एगो लइका जो 14 साल की उम्र में बलिया से मुंबई भाग के निकल गई। एगो सेट पर डायलॉग बोलत बोलत उनकरा के सेट से बहरे निकाल दिल गई। एगो आदमी जो करे के कोशिश भी कैलस। आज भोजपुरी सिनेमा में प्रख्यात विलन के रूप में प्रसिद्ध बाड़न, अब हीरो के रूप में भी आप सब लोगों के सामने आई बाड़न। कॉलेज में रही तो हम इतना बीमार पड़ रही कि हम एक बार खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। कौन घड़ी के बात है जब तारा मन में ही आई कभी? जब हम बोर्ड में रही 96 में 14 साल की उम्र में हमारे पापा घर छोड़ के बाहर आए। ऐसे दौरान कि हमने के गांव में आग लगा रहे और बहुत भयंकर आग लगा रहे। ऐसे आग लगा रहे कि वो हमने के सब कुछ जल गई, जितना पैसा कौड़ी जेवर सब जल के खाक हो गए। एक सपना रहे कि हम अपने बाबूजी को हर वो चीज़ दिखाई कि निकल मतलब हमारा जब पहला बार एसी ट्रेन में लेके गए रही तो हमारा के कल फिर बॉम्बे में एक बार हम इतना डिप्रेशन में चल रहा है कि हमें दौरा पड़ता है। फिर हमारे माई के हो गई, हम माई के न देख पाएंगे, हमारे मुझे पैसा ना रहे तो हम अपन बम्बई छोड़ कर 3 साल गांव में कपड़ा का दुकान चले खाली पापा का दिक्कत है। और वही वो हमारे बाबू जी जो हमारा पूरा नाम बोनस देवेंद्र उठबा ना 8 बज गई हमारा आज भी लागे लगे बार आवाज़ मोबाइल और हमनी के एक के साथ रहनी ना जोन खैनी जोन पहनी ओकर मोबाइल में नाम लिखा रहा है माई जान घर वाला के नाम। लेकिन ये कोरोना काल में ओकर अरे मतलब मैं हमारे अंदर का जितना राज है सब उकी कोविड। Sir, this is Om Raut casting production house. We cast for the one role with Saif Ali Khan. प्रभास का कोई सीन है तो कई बार बोल डाला नहीं प्रभास का दिखते तो प्रभास का दिखते तो प्रभास का काम तो करवाओ मुझसे कोई एक नगा क्रॉस कर लो फोन एक है। हाँ हेलो तो पागल हो क्या गलत दिखा दे मैं तो गाली भी देनी नहीं। तुम कितने अच्छे एक्टर हो, क्या जस्चर पकड़े हो, क्या डिलीवरी, तुम क्या सब काम करते रहते हो टकला के पीछे सब कहते रहे अच्छा काम करो ना। काजल लवानी जी के साथ हम इंट्रोडक्शन एक साउंड है रजनी जी का थोड़ा कॉन्फिडेंस और वही सीन के बाद एक सीन शूट भई का हम सब ताली मार हम रोए लगे हम जाके ना रजनी जी हमारा कल हमारा जितना अंदर आग रहे ना भड़ास की मैं इसी दिन का तो इंतजार करते कि मैं हमने के हीरो को खुश करे खातिर हमने हम वही बात शुरुआते में कह देनी कि जितना मेहनत सिंगर पर करल गई ओकरा बाद कुछ अच्छे एक्टर के साथ लेके अच्छा कंसेप्ट करल देखना। लेकिन आदमी हर जगह बिजनेस करे खातिर बैठल सब बिजनेस देखे और सब पहले अपन घर देखे। कभी कोई इंडस्ट्री में तारा के कलर्स की भाई तू विलन कर तारा तो हीरो ना बन सकेला तो हम बार बार मैं हीरो का रोल ही नहीं कर रहा। पीछे मुड़ के वो 20 साल वाला लड़का जौन घर छोड़ के भाग के आइल रहे ओकरा से मुलाकात होकी तो का ओकरा से बात होकी। दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत समझदार बन गई है, इमोशन घर पर एगो लड़का जो 14 साल की उम्र में बलिया से मुंबई भाग के निकल गई। एगो सेट पर डायलॉग बोलत बोलत उनकरा के रोक के सेट से बहरे निकाल दिल गई। एगो आदमी जो करे के कोशिश भी कैलस। आज भोजपुरी सिनेमा में प्रख्यात विलन के रूप में प्रसिद्ध बाड़न, 50 गो 60 गो से ऊपर फिल्म कर ले बाड़न, अब हीरो के रूप में भी आप सब लोगों के सामने आयल बाड़न। हमारा सामने हमारा साथी जौन बैठल बाड़न एगो अद्भुत कला के प्रदर्शन करे वाला एगो बेहतरीन एक्टर बाड़न जिनका नाम है देव सिंह। देव सिंह जी तार बहुत बहुत स्वागत बा। का हाल बा में का हाल बा? बहुत बहुत धन्यवाद। हाल हमारे एकदम बढ़िया बा और सबसे खुशी के बात ये बा कि हम भोजपुरी में पॉडकास्ट करते हैं। अब तार पॉडकास्ट देख ले बानी मनमोहन भाई, जब आप भोजपुरी बोले नहीं तो बहुत मीठा बोले नहीं, बहुत अच्छा बोले नहीं। तो हम हमेशा चाहे नहीं कि भोजपुरी भाषा के अगर हमने के भोजपुरिया नहीं जाता हमने ये कर्तव्य बा ओकरा के आगे ले जाके बिल्कुल। तो जब तक हमने के आपस में भोजपुरी ना बतिया जो ना तीसरा आदमी कभी हमने के सम्मान ना करी। तो एक हाथी अब आपके धन्यवाद कहतन, बहुत बहुत दिल से कहतन कि भोजपुरी के यही तरह आगे ले चला। बहुत अच्छा हिंदी में रहुआ काम करता नहीं, अब भोजपुरी में भी आपको देख के बड़ा खुशी होता। हमने दोनों भाई साथे लेके चले जाए हैं, हमने दोनों की जिम्मेदारी है, सबकर जिम्मेदारी है जो भी हमनी के भाषा माटी से जुड़ल बा। और ये पॉडकास्ट तहार है, हम तारा से शुरुआत करब, तार संघर्ष से शुरुआत करब, तार प्रसिद्धि
तक पहुँचल जाई और ये यात्रा के बारे में चर्चा करल जाई। एमे सब लोगन के स्वागत बा। वो सब लोग देखत तनी जा का हाल बा। हम मनमोहन तिवारी या साथे बैठल बड़न देव भाई। देव, पहला क्वेश्चन तारा से हम पूछा तानी। बिल्कुल 14 साल की उम्र में? 14 साल ना, वो 20 साल हुआ। अच्छा 14 साल के उम्र में हमारे पापा घर छोड़ के बाहर आ। अच्छा और हमारे पापा ऐसे गए रहन कि हमने के गांव में नु आग लगे रहे, और बहुत भयंकर आग लगा रहे। ऐसे ना आग लगा रहे कि वो में हमने के सब कुछ जल गई रहे, जितना ठोस सामान रहे, पैसा कौड़ी जेवर सब जल के खाक हो गई रहे। खाए खातिर बड़ी दिक्कत होते रहे वो टाइम। तो हमारे पापा भाग गए बंगाल। और हमारे बाबूजी एक्चुअली में हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। बड़ा हम उनकरे से सीखले बानी जीवन में संघर्ष करल, सच्चाई, ईमानदारी और जीवन में झूठ नहीं बोले थे। ये उनकरे उनकरे सिखावला। तब पापा भाग के गए बंगाल। वहाँ वो कोल माइंस में काम कलन। जब बहुत ऐसन काम कि जब मजदूरी के मतलब ये रहे कि दिन भर काम कर। हमारे पापा कब वो मेहनत से ना पकड़ा। फिर वो वही कोल माइंस से माइनिंग सरदार बनना नहीं पार। तब जब हमरा जब लागल कि एक्टर बने के बाद, तो हम जब बोली पापा के तो कस की भाड़ बनबो। और तो उनका हम बहुत डेराई इन द सेंस कि हमनी के यहाँ बाप के जो सम्मान हो सिनेमा हमनी के दिखाई ना पड़ी जा। जो बाप के साथ एगो डर भी रहेला, सम्मान भी बा कि बाप के आवे से पहले माई कहले क्या होता तर पाप हो तब बताइए। तो हमनी के तुरंत घर के अंदर तो बाबूजी के दुख ना पहुंचे, ऐसा हम बोलने कि हमारा जाएगा बाप कमाए। और हम बैंक में नौकरी करे के बहाने से हम भाग गए। और ओकरा बाद हमरा कुछ पता ना रहे कि एक्टिंग एक्चुअली कैसे शुरू करेगा बा, कहाँ से शुरू करेगा बा। हमारे वो दोस्त रहे जो हमने के मोहल्ला में रहे, वो हमारे खलच की देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो तुमको ना दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं तो बम्बई जाना पड़ेगा। अब हमारा पूरा खानदान में केहू बम्बई नहीं थे गई ना, कबो दिल्ली गई बा। हम कहनी चलो कमाए का बहाना ठीक बा। पापा हमारे भाग के गए रहे, तू मना लेनी कि देखा तू हो गई रहा तो हम चली। तो हम बहाना बन के चल देनी हम दिल्ली। और दिल्ली में आईसीआईसीआई बैंक में पहला बार नौकरी करनी। 4,500 रुपये के जॉब लगा रहे। लेकिन दिमाग तो ही में रहे कि एक्टिंग करना है, नाम कमाना है, लोग हमको जाने। फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में रही, तो हम जाके कौन ऑफिस में घुस गई कि मुझे मिमिक्री आती है, मेरा कार्ड बन ले लीजिए। तो वह मिमिक्री करिए, तो मैं 2 मिमिक्री सुनाई और के बाद हम कार्ड बनवा दी। फिर हम जाकर घर सूझ जाइए। फिर अगला दिन फिर फिर पहुँच जाएगी, 2-4 और कार्ड बनवा दीजिए। तो कहा था कि तुम एक दिन एक्टर बनोगे। मैंने कहा लगता है आप ही मेरे को समझ पा रहे हैं अंदर के टैलेंट को। तो ये तरह शुरुआत भइल बा हमारे एक्टिंग के। मैंने जब तू का मिमिक्री करत रहा, कार्ड बेचत रहा। हाँ, जैसे हम तारा लगाइल बानी कि भाई तू हमारे वही सामान खरीद ला। हाँ, अरे यार तो तू कबन कि यार रोज तो आ रहे हैं ना, क्या है तुम्हारे अंदर खास? हाँ, हाँ। तो हम कहनी कि मैं बताऊंगा सर, मेरे अंदर मिमिक्री कर सकता हूँ। बोले क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? तो चलो। हम बोले कि सर देखिए ये कार्ड है, हाँ। ये कार्ड को मान लीजिए धर्मेंद्र जी कैसे बोले, मोहन भाई ये कार्ड ले लीजिए, रामगढ़ के शोले में गब्बर ने भी लिया था, आप भी लीजिए, मैं चेक को भी दे के आऊंगा। और शहर में ठाकुर साहब ने भी ले लिया है। वो खूब ताली मार सके, एक दे दो। फिर मैं कहा, "सर भाई आपको पता है इसको, इस कार्ड को अब पूरा दे दे, अगर शक्ति कपूर लेंगे तो आओ ललिता तुम लोगी तो मैं भी ले लूंगा, तुम्हें लेके रही सब दुकानी की हम कर ली। ये तरह हम कार्ड बना ली। और वेरी गुड। हालांकि हमारा दिमाग रहे कि एक्टिंग कैसे करेगा बा, हमरा कुछ पता ना रहे, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा। फिर हमरा पता चलल कि एगो एक्टिंग स्कूल बा, ओमे 15,000 रुपये लागी तो सीखे के मिली। हम गए नहीं तो चलो कुछ समझे में ना आवे। वहाँ पे एक लड़की मिलल हमरा, जेकर नाम आज टीवी में बहुत बड़ी स्टार है, रिचा सोनी, हाँ, हाँ। भाग बुझाता में। तो वही हमने जान पहचान भइल। और हम वही में शो में मतलब वही सीखी एक्टिंग। तो हमरा के फरीद अहमद जी में सिखावे और ना नूतन सूर्या में हमरा कहली, नूतन सूर्या मैम भी कहली और फरीद अहमद सर भी बोला कि देखो तुम्हारे अंदर आग है, लेकिन ये आग यहाँ नहीं निकलेगी, इसके लिए तुमको थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम कहनी सर ये थिएटर क्या होता है? तो कहलन कि थिएटर क्या होता है मैं बताता हूँ। तो बोले ना हमारा 3 महीने तक यहाँ आओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ। भाई हम घर से पैसा ना मंगाई, डर से हम बस में बिना टिकट के घूमत रही, इन्हें चढ़ी उन्हें उतर जाए, उन्हें चढ़ी इन्हें उतर जाए। तो दिल्ली में भाषा सीख लेनी। वो काय का स्टाफ, सर काय का स्टाफ हो, कह रहे करी जाई।
तो थिएटर जब हम देखने वाले भाग खुल नहीं गा रही, ये कौन सी दुनिया है? ये है असली अभिनय की पाठशाला। तो हम कहने कि सर मुझे भी सिखाइए इसमें। तो सिखाया कहते ये कि तुम हमारे 3 महीने न प्लस लो कि कितना एकरा अंदर आग बा कि कर सकेला कि ना कर सके। तो हम जैसे करी तो हम कॉलेज में रही तो हम इतना बीमार पड़ रही कि हम एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करके प्लान कर रहे हैं। ये हमार बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहे, हम इंट्रोडक्शन में बोलिए कि ई कौन घड़ी के बात है जब तारा मन में ही आई कि अब अपन जीव छोड़ दी, देह छोड़ दी, सुसाइड कर ली? एक्चुअली का भइल कि जब हम बोर्ड में रही 96 में, तो हमारा ना एग्जाम से जस्ट पहले बुखार हो गई। हमरा के एडमिट हो गए, पर टाइफाइड इतना हाई हो गई कि हमरा के एडमिट हो गया है। एडमिट हो गई नहीं तो हम रोई जाके कि हमारा एग्जाम छूट जाई, कैसे हुई कैसे हुई। तो हम पेपर केहू तो हमारा बड़का भाई हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, हमारा जो सगा उपेंद्र भी हमारा, वो हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करे। तो कहने कि ना ना जो तू पढ़ ले, कमे लिखे लेकिन चाहिए। तो हम गए नहीं। और बंगाल में, हम बंगाल से पढ़ल बानी, तो बंगाल में पढ़ाई बहुत टफ रहे, बहुत टफ इन द सेंस रहे कि तू चोरी कर नहीं कर सकता। हमने कि बहुत दूर सेंटर पढ़ रहे जाई रोज हम, और लिखत दिखत सूझ जाई, लिखिए ना पाई। तो हमार 56% मार्क्स आई रहे वो बोर्ड में। और वो टाइम पूरा बंगाल बोर्ड के रिजल्टे भरे 45%। वो कॉलेज स्कूल से हम टॉप 5 में रहे। फिर हम जब बोर्ड एचएस में गए, हायर सेकेंडरी, फिर हम बीमार पड़ गई, फिर टाइफाइड हो गई। फिर अगला बार गई तो फिर बीमार पड़ गई, जॉन्डिस हो गई। तो हमारा 5 बार जॉन्डिस भइल बा, 3 बार टाइफाइड भइल बा, और हमरा टीबी भइल बा। वो टाइम एक कॉलेज के हम, जब हम अपना के संभाली कि अब हम सही बने, तब हमारा एगो बीमारी हो जाए। अब ई काहे होके हमरा ना पता चले। तो हम बहुत पतला भी रही, तो जैसे कि गिर जाई कबो चल तो क्रिकेट खेल छूटल बीच में। फिर बहुत चीज़ हम अपना मन के मार देनी, बाहरी ना जा सकी, कुछ हो गइल था। और 1.5-2 साल तो हम खाली टीबी के दवाई खइले बानी। ओकरा बाद हमारा जब जब हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में रही, तब हम कहनी कि नहीं यार, कि हम अपना अंदर के अंदर से हमार सब शक्ति खत्म हो गई बा अपने आप के, कि हम कैसे खड़ा करें। तो हमारा के डॉक्टर कहलस कि देखिए ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इनको एक हाई पावर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो भैया हमारे कहलन दे दीजिए, अब हमारा कहे कि ये आप बेड पे ही सुसु करिए, पॉटी करिए। हम कहनी सर ये मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो। तो हम सब सिरिंज वगैरह निकाल के अपना के बाथरूम में बंद कर रहे। पूरा ब्लड वगैरह एकदम ऐसे भइल, तो दरवाजा तोड़ के निकालल गइल। फिर हमार भाई साहब हमारे मम्मी से लिखवावल गइल कि हम तभी इलाज करेंगे जब आप रिस्क लेंगे। तो ए तरह हम करके अब आज हमार केहू शरीर देखेला तो कहेला कि ना बढ़िया शरीर बा, लेकिन वो टाइम हमार जे शरीर देखत रहे लागत है कि माई बाप चाहते नहीं है, ए स्थिति रहे। तो वह हम दिल्ली में हम जब कुछ भइल तब हम फिर टाइप हमरा जॉन्डिस पकड़लस। अब जॉन्डिस ऐसन पकड़लस कि हम फिर हमरा अच्छा एक प्ले मिलल तो छूट गई। तो हम 3 महीना से ज़्यादा थिएटर भी ना कर पाइनी, खाली पॉडकास्ट बाटे में और ये सब चीज़ में रह गनी। लेकिन एक चीज़ रहे कि हमर ना स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद होके। केहू आवे अगर तो हम खाली बैठ के देखी सुनी तो हमारे याद रहे कि इनका डायलॉग ई बा, उनका डायलॉग वो बा। तो काल अगर तू लेट आवता तो हम मनमोहन जी के खड़क जा हो जाई, सर मेरे को आता है। दीपक जी नहीं है, मैंने मेरे को आता है। अरे तेरे को सब पता है। तो हम 1-2 प्ले ऐसे कइले बानी कि आज हम पीछे बानी बैक स्टेज पे, तेरे को याद है ना, तू खड़ा हो जा। तो बिना नहाए धोए हम ऐसे ही प्ले कर देत रही। तो ये करा भाई, लेकिन हमारा एगो दोस्त मिल करे, भाई देखो तुम कितना भी सीख लो तो हमें जाकर ज़ीरो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम कहा, चलो बम्बई फिर, और क्या। आग हमें इतना रहे वो टाइम कि हम का बोलिए, हम बम्बई आ गए नहीं। और हमारा साथ एगो हमारा दोस्त है लाजू उपाध्याय, वो बहुत अच्छा एक्टर रहे और बहुत बढ़िया वो प्ले में रहे। ओकरा साथ हम कुछ दिन ओकरा साथे रूम में भी रही। वो आइल और हमनी के एके साथ रहनी ना, जोन खैनी उ खैलस, जोन पहननी उ पहनलस। ओकर मोबाइल में हमारा नाम लिखल रहे माई जान, घर वाला के नाम। शादी तक रहे, लेकिन ये कोरोना काल में ओकर डेथ हो गई। अरे तो एक ऐसन दोस्त रहे जरा से हम अपन सब सुख दुख, मतलब मैं हमारे अंदर का जितना राज है सब ओकरा पता है। तो वो भी खो गई। फिर बॉम्बे में एक बार हम इतना डिप्रेशन में चल गए कि हमें दौरा पड़ जाए, और वो अपना गोद पे लेकर हमारा सूते चिल्लाए कि अरे भाई मर जाएगा मर जाएगा। तो हमारा रूम पार्टनर कहते ये ना एक्टर है ना, एक्टिंग कर रहा है। फिर हमारे माई की डेथ हो गई। हम माई के ना देख पाई, हमारे लोग का पैसा ना रहे।
वो डिप्रेशन से निकले खातिर हम कपड़ा के दुकान में 3 साल कपड़ा के सेल्समैन की नौकरी के लिए बम्बई। तो अब लागेला कि कभी कभी हम टूटे नहीं, तब लागेला कि यार कब तक हम अपना आप के मजबूत रख सकें। हालांकि अभी सबको मतलब नहीं कि इंडस्ट्री में कि मैं एक मेहनत किया है वो किया, क्योंकि हमने के इंडस्ट्री में एकदम उल्टा बा। जो व्यस्तता के कहल जाला कि अभिनेता है कि अच्छा कलाकार है, जो रोज व्यस्त बा, जो रोज एक्टिंग करता, रोज आज से शूटिंग बा, कल हो शूटिंग में, भले वो कैसनो रोल के एग्जेशन करेगा, लेकिन अच्छा एक्टर के वही बैठा दो जाला। आप हमारा अगर पूछा जाई कि मनमोहन जी आपको एक फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ, तो तारा से पूछम कि भाई ये रोल है सुन लीजिए, ये पैसा है सुन लीजिए। तो आप मुंबई में है कि यूपी में है? अगर यूपी में है तो कास्ट करेंगे। तो एक एक्टर जिसने 15 साल दिया है या 12 साल दिले बा इंडस्ट्री में, बड़ा कैसे फील होता है। तो हमनी के हमारा लागेला कि शायद हमारे किस्मत में संघर्ष ज़्यादा लिखल बा। तो हम कभी मेहनत से पीछे नहीं किया और संघर्ष से पीछे नहीं किया। हम बहुत संघर्ष करे। हाँ, ये संघर्ष में हमार कई अच्छा चीज़ रहा है, छूट गए हमारे पापा, हमारे मम्मी। जब तू सेट पे रहा, शूटिंग करत रहा, तब तार बाबूजी के खबर आई। जी। और ये सुनने कि कोई एक्टर पवन सिंह शायद कुछ पैसा देके तारा के गाँव भेजला, टिकट हाँ, मिलना, बिल्कुल क्या बाबूजी से मिला हुआ। भाई हम बिल्कुल एहसान फरामोश ना। हमारा अगर केहू 1 रुपया कइले बा, तो हम कोशिश करेनी कि ओकर खातिर हम 10 रुपया कर दिए। हमारे बाबूजी सिखइल बा कि केहू से अगर हम जीवन में कहीं भी काम करे जाते नहीं जानू, तो या इज्जत कमाए जाता रहे, तो याद रखे कि दरवाजे पर ना कर्जदार ना आवे के चाहिए। यही से कई अइसन चीज़ बा जो हम खरीदल चाहे नहीं, लेकिन हम ईएमआई पे ना लेवल चाहे, चाहे केहू हमरा से मांग मत ले। हमने की शूटिंग करत रही तेरे जैसा यार कहाँ के, और हम ठीक जिस जोन कमरा में रही, वही कमरा के ऊपर पवन जी रहा। और हमारा साथ करण पांड्या हमारा रूम पार्टनर रहे। हमारा जब पापा खबर आई, हमारे तो होश हो गई, क्योंकि हम माई के ना देख पहले रही, तो हम सब सदमा बर्दाश्त कर सकते नहीं, लेकिन वो सदमा हम बर्दाश्त ना कर सकते नहीं। वही का डर रहे कि जब माई के डेथ भई, तो हम अपन बम्बई छोड़ कर 3 साल गाँव में कपड़ा के दुकान चले निकाली पापा के देखे खातिर, कि हमारे पापा के कोनो तकलीफ मत होके। और हमारे सबसे अच्छा दोस्त हमारे बाबूजी रहन, हमारे सुख में, हमारे दुख में। और उहे वो हमारे बाबूजी रहन जो हमारा पूरा नाम बोलस देवेंद्र। हमारा नाम देवेंद्र है, तो लेकिन जब उनका आवाज़ होने देवेंद्र, तो हम उठबा ना 8 बज गइल बा। तो हमरा आज भी लागेला कि बार आवाज़ प्रकाश की उठ, बहुत कुछ कही। तो बाबूजी खातिर हम जब जौन हो सकेला हम 2 भाई के शादी करेनी पहले, हम ना कहीनी। लेकिन तब पापा हमरा कहस कि तू बियाह ना करबा? मैंने बियाह करब, खियाई के? तो कहस कि हम खियाई। हम कहनी हाँ, बड़का भैया के खियावत तारन। कहना ता घरो खियाई मर्दे, तारा मेहरारूओ खियाई। तो हम कहनी ना बाबा, हम जब भी शादी करब न, तो अपना पैसा से करब और पूरा दुनिया देखी। हमार बियाह भइल, पूरा सारा स्टार लोग आई, सब भोजपुरी के पवन जी और कल्लू के छोड़ कर बाकी सब स्टार आई रहे। हमारा पूरा गांव का आदमी शौक रहे, पूरा यूट्यूब पे लाइव चलत रहे। पापा ना रहा, हम बहुत वो टाइम रोवत रही। तो हमार ससुर जी रहलन कि हंसी है, बियाह हो रहा है, लोग कहेंगे कि जबरदस्ती बियाह होता। अब उनको कैसे पता है कहे कि हमरो के याद आवता। हालांकि शादी में अवधेश जी और भाभी बहुत अपने माँ बाप जैसे खड़ा रहे लोग। और तो वो टाइम का जब पापा का फोन आयल, तो हमारे तो लागल कि तो टूट गई नहीं यार, तो की का भाई एक सपना रहे कि हम अपने बाबूजी को हर वो चीज़ दिखाई जो निकल देते। मतलब हमरा के जब पहले बार एसी ट्रेन में लेके गई रही, तो हमरा के कहलन कि कहाँ मर्दे इतना पैसा खर्चा करे के जरूरत बा, कहाँ जो हमहू चल दी। हमरा के ये कहने की जगह तू जीवन भर कमैला, तारा पैसा का कुछ होश ना रहा। और पापा का कभी पैसा का मतलब रहे, वो 10 रुपया लेके जास और 3 दिन तक चलाओस। अगर हम लेवे जाए तो हमरा के चाय पिया दस, चाय कहीं पीले बड़ा हमना, समोसा खइबा, तो वो 10 रुपये ही बचा रखस। उनका 2 ही वो काम उनकर आवे, अपन ड्यूटी, चाहे तूफान आ जाए, जाड़ा आ जाए, ठंडा आ जाए, उनका ड्यूटी नहीं। और पशु के सेवा, जानवर के सेवा करस, वो में एक आदमी रहा। तो हम उनका सोची कि अब फ्लाइट में चढ़ाई, बढ़िया घर दिखाई, हर जगह घुमाई जहाँ चाहत रहा, वो भी ना भाई माई के ना घुमा पाएंगे। तो जब हमारा फोन आयल तो हम बहुत पागलपन जैसन हमारा, क्योंकि हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते ही हमारा तुरंत हमारा हम खो जानी चीज़। तो ऊपर हम रोत रही, तो ऊपर से पवन जी उतरला, काबिल तो ऐसा बात बा। तो कहन कि अरे तू हमार भाई हो, तारा का हम एक्टर ना भाई समझे।
और हमारा के जबरदस्ती 25,000 रुपया दिला रहा, जबरदस्ती। हम कहने भैया हमारा ना चाहिए पैसा, तो और भाई हमारा रखा, और वो हमारा के वापस तो वो हम दिल्ली के टिकट निकल गया कि आगरा में पापा का डेथ पड़ी रहा, हमारे बड़का भैया के यहाँ पे। और वो आदमी हमारा के 13 दिन तक रोज फोन किया। अगर हमारा पैसा का लालच रही तो हम रोज पैसा मांगते देता पवन सिंह। हाँ, हम कहे ना भैया हमारे लोग पैसा पैसा। और जब हम पैसा वापस करे गए नहीं तो हमारा कहलन कि तू तारा काम कहले रही कि तुम्हारे भाई हो तो हमारे को पैसा वापस कर पा, कितना आदमी लेके चल गए, हम मंगवा नहीं, तू मर्द पैसा वापस कर पा। तो हम कही ठीक बात। तो हमारे वो फिल्म खाती कहलन कि पवन आज वो फिल्म बनता, धीरज जी को प्रोड्यूसर धनंजय जी, तो कहलन कि तू ही कर लो। तो हम कहने हम पैसा ना ले, तो कहलन कि तो खइबा का, हम कहे ना भैया हम पैसा ना ले, अगर तू हमारा कहती भाई समझला तो हम भाई समझ। तो हमारे 11 जगह चेक दिलन। ओकरा बाद हम फिल्म शूटिंग कर देनी, बीच में हमारे के हमारा से नाराजो रगलन, पता ना कहाँ है। ओकरा बाद हमारे शादी में 15,000 रुपया हमारा के पुरुष राउ दिल रहा, हमारा वो पैसा मिलल बा। हम ना कभी शिकायत करे नहीं ना, ये बात हम केहू बतैले बनी, आज पहली बार बात पता होता नहीं कि हम ये तरह ऐसा आदमी है। तो हम चेतना जब कमैले बनी, जो हम सोच के नहीं रही और ज़्यादा भगवान हमें कर दिले बा। और आज के डेट में हमारे धर्म पत्नी जिन बाड़ी हमारे बहुत सच्चा दोस्त बड़ी, हुए हमारे को दोस्त बड़ी जिगर हम सब कुछ शेयर कर सके नहीं। और हमारे के इतने जब ये बोले लेगी इतना किए ना, इतने भी कर अच्छे अच्छे लोग कर नहीं पाते बॉम्बे आके, आपने इतना कुछ कर लिया, काम किया, हर चीज़। मुझे 8 साल में कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रही ना, आज तक मुझे कुछ आवाज़ में बात की, यही मेरे लिए बहुत है। और आप नून रोटी भी खाएंगे तो मैं आपके साथ नून रोटी खाएंगे, तो हमारा लगा चलो ठीक है भाई, कम से कम देव बसंत तारा के तब से देखा तनी जब हम सपूत पिक्चर करत रहे, उन्हीं के साथ ही कैले बन जाऊँ मैं। वो समय से लेकर अब तक हम देव बाबू के दिन ब दिन साल ब साल बदलते, बेहतर होत और बेहतर होत और बेहतर होत दिखनी है। एकर एगो एक्टर के तौर पे हम बड़ा स्वाभिमान के साथ, पूरा विश्वास के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकेनी कि भोजपुरी सिनेमा के पास एगो बेहतरीन एक्टर बा जेकर नाम है देव सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद ना हो, देखा भाई स्थिति परिस्थिति कैसन रहल ह, कैसन बा, कैसन हो कि हमनी के नइखे मालूम कि हमनी के ओकर निर्माण करब जा, वो परमात्मा के मर्जी हो, अच्छा हो कि बुरा हो कि। पर ये हम हृदय से बात करते नहीं, क्या अभी रिसेंटली में तार एगो सिनेमा आई बा, उनमें एज अ हीरो तू आइल बड़ा। हम कहतो रहे कि विलन के तौर पे तार पारी बहुत लंबा बा, बहुत सुंदर सुंदर तू काम कैले बड़ा, ठीक बा। पर हीरो के तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग जो भी ओकर नाम हो और वो बताई, वो बहुत अद्भुत सिनेमा है। उससे पता चलला कि भाई एगो एक्टर के रेंज कितना। हम ये विषय पर बाद में आई, पर अभी जौन पीछे हमने कभी चर्चा करते रही जा, हम ये बात पहले काहे बोलते नहीं कि भाई तहार मोराल कबहू डाउन ना होके के चाहिए, और हुकबो ना करी तो अपन बाबूजी से सीखले बड़ा। हम एगो एक्टर के तौर पर, एगो कलाकार के तौर पर, एगो कलाकार के साथ देते नहीं। जौन तहार तू खुद कहला कि पवन जी से थोड़ा खटपट तारा खुदो नहीं मालूम, जोन हमनी के पता चलला कि ये बात पे कि तू शायद खेसारी जी से मिले चल गईला या उनकरा बेटी से मिले चल गईला, केतों चल गईला, वो विषय पर तारा से नाराज हो गईलन और ये बहुत सारा फिल्म में रोक दिलन। ये बात हमनी के जो भी रिसर्च से पता चलल, एमे कितना सच्चाई बा? हमनी के एज एन एक्टर ई ना पता चलला कि हमनी से नाराज बा। अगर सिनेमा में चाहे वो सीरियल हो या हिंदी सिनेमा हो या भोजपुरी सिनेमा हो, सबसे बुरा हाल करेक्टर आर्टिस्ट को होखेला। कैसे होखेला कि जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी तारे बोरू बैठे, तारे के समय से हर आदमी के वो अपन नेचर हो। हमरा के तू कितनो लालच देवा बैठवा, हम तबे हंसब जब हंसे वाला बात बोलबे, जब हम तबे खुश रखे जब हमारा मन करी अंदर से। तो हमारे को बहुत पहले वो अभी भी वो लाइन लिख ले रही कि नजर में आओगे तो नजरअंदाज कर दिए जाओगे। अब हम तारा जरे, हम तो ये मानते कि मनमोहन जी हमारा बहुत करीब बड़ा भाई है। अब तारा के तीसरा आदमी कान में बोल ले बा, का बोल ले बा, हम पढ़ लो ना चाहे, हम जानी कि अच्छा ये खबर ऐसा ऐसा गया होगा। तो हम के खेसारी जी के घर में गए रही, जहाँ अरुण सिंह काका वो मित्र हमारा के लेके गई रहा। तो वो जब वो पोस्ट डाल दिला, वह पोस्ट के लेके केहू उनकर कान भरले होके या केहू उनकर के कुछ बोलले होके, तो वो हमारे से नाराज हो गई। तो हम बस इतने बोलने की अगर ये बात पर नाराजगी बात, तो भाई अगर तारा घरे कुछ हो जाए तब हम जाए तो क्यों नाराज ली, तो गलत बात बनी। और ओकरा बाद
जब प्रोड्यूसर या कोई आदमी ये बोलेगा कि क्या आपका इनके साथ संबंध ठीक नहीं है क्या, क्यों, क्या, हमारा बहुत बुरा लगेगा। आप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं ऐसा कि वो पहले आप पूछ लेते, उससे आपका नाराजगी है क्या? मतलब यार आपको रखने का मन भी है तो नहीं रखिएगा। तो क्या ई सब चलला कि अगर उ तरह से नाराज बाड़न या उ तरह से खुश बाड़न ओ बिना पर वो आधार पे कास्टिंग होकर का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जोन सबसे ज्यादा ग्रुपिज्म बा वो टैलेंट के बल पे नहीं है। जैसे आप हमरा कहला कि तू बहुत अच्छा एक्टर बड़ा, हमरा खातिर बहुत खुशी की बात बा कि तू हिंदी करता रहा, हिंदी में हमरा के देखला बड़ा वो परफॉर्मेंस हमार, तो तू कहा था कि देव अच्छा एक्टर बड़ा, हम तरह कब से देखा था। हमारे खातिर ये बहुत बड़ा कमाई है, लेकिन हमारे घर एक कमाई से ना चली, घर चला खातिर पैसा चाहिए और हमने कोनो दूसरा काम शुरू ना करिएगा। अब स्थिति ये बा कि अगर कोई हमरा कहीं फ़ोन करके ही बोले कि भाई यूपी में है कि बम्बई में है, तो जब हमनी के खेसारी जी, पवन जी या दिनेश जी के साथ काम करते हैं, तब वो हमने कहल जाता है कि बजट नहीं है, बजट कम कर दीजिए। हमने को वो टाइम बजट कम कैले बानी जा। हमने को वो टाइम जितना करेक्टर आर्टिस्ट बा वो टाइम वो वही तरह रहल बा, 2 में 3 में एक्शन में हमने के कबो ना खानी 9 बजे के 9 बजे सेट पे जाल आदमी एग्जाम लिखे। आज जब 10-12 साल देवे के बाद इंडस्ट्री में अगर हम उनसे केहू ये कहे कि आपका उनसे कुछ खटपट है क्या? या आप यूपी में या बम्बई में, तो मैं हमरा ही समझ में ना आवेला कि आप प्रोड्यूसर हैं या आप डायरेक्टर बनी तो आप क्या कौन चीज़ पे कास्टिंग करता है? अगर केहू के कहे पे कास्टिंग करते हैं तो ज़िंदगी में सिनेमा ग्रो ना करी। चाहे कौन इंडस्ट्री होके, चाहे भोजपुरी होके, हिंदी होके, तमिल हो, तेलुगु होके। हिंदी में बड़े से बड़े स्टार के लइका लॉन्च भइलन सन। फ़िल्म फ्लॉप भइल, दोबारा काम ना मिलल। आप जानते हैं, हमारा इंडस्ट्री में एक हीरो के एको फ़िल्म रिलीज़ नइखे भइल, हीरोइन के फ़िल्म रिलीज़ लेकिन वो बैक टू बैक फ़िल्म करलन और वो डिसाइड करलन कि नहीं इसको रखना, इसको रखना। कि मैं प्रोड्यूसर लाया हूँ तो मैं हीरो हूँ, हम प्रोड्यूसर लाइल बानी तो हम डायरेक्टर बानी, एक्टर बानी। ग्रोथ कहाँ बा? हम अभी भी कहा नहीं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ तब हो कि जब हीरो के ना रोल के हिसाब से कास्टिंग करे, चाहे केहू भी एक्टर के कास्टिंग ओकरा रोल के हिसाब से करे, ई ना कि हीरो है इसलिए लेना है। हमनी के जितना मौका अगर भोजपुरी में भोजपुरी सिंगर्स के मिलल बा, जितना पैसा लागल बा, अब ना केहू खेसारी जी बन सकता, ना केहू पवन जी बन सकता, ना केहू दिनेश जी बन सकता और ना ही केहू रवि किशन बन सकता। लेकिन अगर जो बाकी के सिंगर्स के लेवल भेल ओकरा जगह पर वो अच्छा एक्टर के लेके एक अच्छा कंटेंट बनावल गई रही, तो ज़्यादा नोटिसेबल भइल रही। कोई भी सिनेमा आप रउआ उठा के देख ली, चाहे हिंदी में ही, पंचायत जैसन सीरीज़ भी, जीतू के क्यों ना जानत रहे, विकास के क्यों ना जानत रहे। वो शो वो फॉर्मेट बनल पूरा भोजपुरी बैकड्रॉप पर, पूरा भोजपुरी एक्टिंग चलता। वो शो चल मलयाली में ऐसन-ऐसन फ़िल्म बनल जेकर के नोन अननोन एक्टर के लागे एक अच्छा कांसेप्ट बनावल जाता, वो बन जाता। कन्नड़ा इंडस्ट्री इतना ग्रो कर गई। तो हमारा बस यह एगो दुःख बा भोजपुरी सिनेमा से कि किस आधार पर कास्टिंग होखेला। हमारा के तो लोग कहे कि अरे अवधेश जी है तो इसलिए इसको रोल मिलता रहा। पर अवधेश जी का शब्द हम बता दें का नाम है। अवधेश जी की हम बहुत दिल से इज्जत ऐसे करे नहीं कि हमारा को हमारा अपना लड़का जैसे मतलब हमारे ब्याह करे जबरदस्ती कि नहीं तरह शादी कराएंगे। हमारा एगो एक्टिंग देख रहन, एगो हम रोल के लिए नहीं, थोड़ा सा गाली गलौज वाला हमने के बहुत पहले एक्सपेरिमेंट कर लेंगे यूट्यूब का 340 वो फिल्म के प्रोड्यूस कर विशाल तिवारी जी और वो हमारा कल कि तेरे को मैं एक दिन हीरो बनाऊँ, तो 14 लाख के प्रोजेक्ट है वो बनल। वो फिल्म बहुत लोग देखलस, दिनेश जी देखला बड़न, खेसारी जी देखला बड़न, सब लोग देखले बा वो फिल्म के। और वो फिल्म के जब हम अवधेश जी देखलन तो अवधेश जी कहलन तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, तू कहाँ खड़ा रहता है पीछे। हम हम कहने कि भैया मैं तो बस अच्छे समय का इंतजार कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं तुमको नहीं, मैं तुमको एक रोल देता और हमरा के वो रोल दिवैले। सेहरा बांध के आउन वो फिल्म में रजनीश जी डायरेक्टर हन, वो फिल्म के प्रदीप भैया प्रोड्यूसर हन। और वो फिल्म कहिला के बाद हमार जो थोड़ा सा एकदम ऐसा नहीं ग्रोथ भई हमार कि लोग जाने लगा। तो एक बार हमरा के फ़ोन आई फिल्म खातिर, राजा जानी फिल्म का नाम रहे। लालू पंडित जी फ़ोन कइलन हमरा के सामने से और अवधेश जी बगले बैठल रहन। तो हम पैसा मांगनी तो अवधेश जी फ़ोन कट भइला के बाद अवधेश जी के लाइन रहे कि क्या कितना पैसा मांगा तू, क्या रोल है? मैंने हम बोले कि सर ऐसा रोल है भैया। बोले नहीं देव, यहाँ अगर 10,000 कम भी मिले तो रोल करो। कोई ये नहीं कि अवधेश मिश्रा ने काम दिलाया, ये काम तुमको अपने मर्जी अपनी मेहनत से मिला है, ये होना चाहिए। और हम अवधेश भाई कभी भी कास्टिंग भइल बा तो हम बोलेनी भैया इस एक्टर को रखिए, इस एक्टर को रखिए। हम उस सब एक्टर को रखइले बानी जेकरा के हम समझी और उ सब हमार आज के डेट में दुश्मन बनल बा। एक आदमी तो ये लिख देलस फेसबुक पर, एक हमार की सीरीज़ आइल एक फ़िल्म आई रहे 30 जीआरपी रहे। ओमे हमारा अपोजिट सुई शर्मा जी रही।
सास वर्सेस बहू। हम ये सोच के काम ना करेंगे कि हमारा जीआरपी मिली, हम खाली हमारा जो पैसा तय वह लोग देला बस। हम अपना काम बहुत ऑनेस्टी से करम। अंशुमन जी उनमें प्रोड्यूसर हन। अंशुमन जी के साथ हमारी पहला फिल्म रहे और हम जब फिल्म बनी ओकर जीआरपी तो हम के एक कटिंग तो हमारे ऊपर हम मित्र लिख दिलन कि शीर्षक किसी और का, तारीफ किसी और की, वाह रे छोटी मानसिकता। क्या लिख रहे हैं प्रभु, क्या लिखा था लोग यार, आप अप्रिसिएशन कहाँ है इंडस्ट्री में। एक आदमी ने 300 रुपये का अपना केक काटा होगा या मिठाई बांटी होगी, आप भी बांट लेता, तुम लिख लेता, और भी लोगों ने और भी हीरो ने और भी एक्टरों ने ये लिखा है कि हमारी फिल्म इतना हो गई, मैं हूँ ये स्टार, मैं हूँ फलाना स्टार। तब तक तू ना लिख लो यार, हमारा खातिर लिखता। क्या सोच है यार भाई, आप तो सीनियर हमसे बड़े हैं, आपने बहुत काम किया हुआ इंडस्ट्री में, आपकी सोच कैसी है। मेरी छोटी है इंडस्ट्री की ये बात बा। और बात ये रहे कि कास्टिंग की तरह खेला तो कास्टिंग पे ही तरह खेला जाकर से। चलिए, एक छोटा सा चंक है हमारा जी, एक सेगमेंट है जेकर नाम और ट्रूथ एंड डेयर। सच बोले के बाद ना तो चुनौती लेने के बाद, ठीक है बा। सवाल जवाब की सिलसिला फिर जारी रही, फिर हमनी के बात करब जा। ओके। और ये कहे कि अभी बहुत सारा चीज बात जौन रउआ खातिर हमरा बेरी आइल बा भाई, ठीक बा। तो एक छोटा सा एगो माहौल बदल जाओ। तो ई तारा चुने के बा कि सच बोलबा या चुनौती लेबा, पहले बताओ। तो पहले सवाल सुनम सवाल ना भाई, पहले तारा ही डिसाइड करे के बा सच बोले के बा या चुनौती लेबा। सच बोला। पहले सच वाला, ठीक बा। 3 गो एक्टर के नाम लेते नहीं हम, ठीक। ए में तारा के बताया कि भाई एक से दोस्ती, एक से दुश्मनी या एक से कोई मतलब नहीं के, जो भी है मैं कौन कौन वो एक्टर हवन जाओ हम नाम बताओ तने, और तू तारा से वो रिश्ता जोड़े के बा। पवन सिंह ना दोस्ती, ठीक बा। खेसारी दोस्त, निरहुआ जी बहुत अच्छा दोस्ती। वेरी गुड। अगला सवाल, ट्रूथ और डेयर में अब की बारी। सच, सच। अगर तू एक्टर ना होता तो का होता? शायद कपड़ा का दुकान चलाई थी हम बलिया में। बलिया मना तो कहीं भी, बलिया में 3 साल कपड़ा का दुकान चले बानी और खूब ताना सुन ले बानी, कहा ओ हीरो बने गई रहा, ए भैया हीरो बने गई रहा। और एक्चुअली हम भोजपुरी हमार सबसे अच्छा हो भाई, हमारा लागला जीवन में जो होखेला ऊपर वाला सब तय गईला। हम कुछ उतारा से कहा कि तू आसनसोल गईला, अरे भाई बंगाल में गई रहला, मतलब ओकरा बाद तू बलिया में रहला, ओकरा बाद इतना सुंदर भोजपुरी बोलत रहा, जगह जगह घूमला, तो ओकरा का पीछे का रीजन है? चलो ये बता दो सबसे पहले। हम बांग्ला भी बहुत अच्छा बोले। अरे वाह वाह। तबे रिंकू घोष से तार बहुत अच्छा दोस्ती बा। सबसे रिंकू जी से दोस्ती बांग्ला बोले से नहीं किया, परफॉर्मेंस से। हमनी के रिंकू जी के साथ जितना हम फिल्म करी बढ़िया पर रिस्पॉन्स आई, हमनी के पेयर सब बहुत अच्छा लगला। हमारा मेहरारू बहुत हमारा पहले हमारा भाई जिन सागा भाई बन सबसे बढ़िया क्रिटिक्स काम था हमरा के, तू कितना बोल दे बहुत अच्छा एक्टर हमारा भाई अगर कर बेकार बा तो बेकार है, तो इसने हमारा मेहरारू भी है। चलो तो एगो डेयर खेलल जाओ, ठीक बा, ठीक बा। ए डेयर में बोलो हाँ या ना, पहले तो खेलबा। हाँ जब तू कहा खेलेगा। चला ठीक बा। अरे ब्राह्मण का बात ना कर। अरे बारे ब्राह्मण ऐसा मत कर भाई। हमनी के कलाकार के कौन जात है? हमनी कलाकार का जात नहीं है हमनी के सब। लेकिन अब हमारे जब बाबूजी के इतना बात सुन रहे, बाबूजी के और बात बता देते। हाँ हमारे जो दोस्त के डेथ भरे वो अजय उपाध्याय रहे, हाँ तो हमनी में तो कलाकार में कोनो ना रहे। हम गाँव में एक बार एक थरिया में खात रही ना ना। अरे हमारे पापा सुना का कहता रहे, ये मर्द का करता रहा, महाराज जी के जूठा क्या होता रहा। महाराज जी कौन महाराज जी? अरे पंडित जी ने भगवान ही काम मैंने पापा ऐसा ना चला। देख बाबू हमनी के ये पूजनीय है, ठीक बा। बाबूजी के बड़प्पन है, पर हम समाज में बनल जितना भी नियम है उमें ओकर खिलाफ या ओकरा विश्लेषण में ना जाए बिल्कुल। हाँ हमनी के कलाकार है और कलाकार को कोई जात ना होला। खैर ये हमार है, और जो हमनी के संस्कार है वो अलग बात है। हमू के बड़ हमनी के घर में कोई मिलला, हमनी के गोड़ छुआ नहीं जाओ, सिंह साहब हो ना चाहे वो तिवारी जी ना बिल्कुल जी होगा। हमारे को मित्र रूम पार्टनर नीरज मिश्रा, हाँ हमारे पापा का पाल छुन तक पापा हमारे कहेंगे क्यों पाप चढ़ा। अब कुछ ना पाप चढ़ला। खैर एगो डेयर ई है जी कि तारा के अपन दोस्त रिंकू सिंह जी के कॉल करे के बा। ओके। और ये उनका से
उनका से उनकर बंगाली में उनका से बात करे के बाद ठीक बा ठीक बा फोन दा कौन था भैया इनके हम तो आइए कहानी- सर आइए अरे हम तो सर हम तो कहानी कुछ और बोलवा देबा का ना 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 कुछ और ना बुलवा भाई हमरा भाभी से पिटाई की नहीं के ना आपके ना काम ना हो की हम अपने मेरा से कुछ न छुपावनी त- इट्स रिंग হ্যালো, হ্যালো কেমন আছো গো আমি ভালো। কেমন আছো? খুব ভালো কি হলো কখন দেখাশোনা হবে এই tell me what's up? ইউ টেল টক আচ্ছা, বাংলায় বলো আচ্ছা বাংলাতে বলো কেন? এগিয়ে বলো কখন করবে ডাক্তার? আরে আমি তো এক্ষুনি এসে যাব আমি তোমার কাছেই তো কোথায়? এই বিরাট দেশাই আছি ও ওকে ওকে ওকে। আমার একটা বন্ধু এখানে বসে আছে ও খুব বড় ফ্যান আপনার আচ্ছা, হ্যাঁ যে তোমার সঙ্গে কথা করবে একটু ন रिंकू जी आपको मेरा प्रणाम है नमस्कार है कैसी हैं आप नमस्कार। बस ठीक हूँ। और फोन तो दे दिया पर नाम नहीं पता है आपका देव कोई में। बात नहीं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं मतलब कब से आपको पसंद करता हूँ देखता हूँ और मतलब आपके एक्टिंग का भी मैं फ़ैन हूँ आपके डांसिंग का भी फ़ैन हूँ आप जब भी बोलती हैं हमको अच्छा लगता है क्या बोले हम आपके बारे में मुझे मनमोहन आपका तिवारी नाम बोलते हैं ओ माय कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज ही नहीं पहचाना मैंने। अरे इतनी यही प्यार आदमी है हमारा। यही तो बात है आपने हमारी आवाज़ ही नहीं पहचानी अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं देव भाई और हम लोगों का एक बड़ा ही सुंदर पॉडकास्ट चल रहा है और इसी यात्रा में एक डेयर था जिसमें इन्हें बात करनी थी आपसे बंगाली में और देखिए आप दोनों ने बंगाली में बात भी कर ली मज़ा आ गया आप इस पॉडकास्ट का भी हिस्सा बन गई हैं अच्छा तो तुम दोनों ने मिलके मेरे पे प्रैंक किया। इट्स नॉट अ प्रैंक आप फैमिली है आपसे प्रैंक नहीं मतलब एक बढ़िया हिस्सा हो गया ये एक अच्छा सेगमेंट हो गया सुंदर सी बात हो गई चलिए थैंक यू वेरी वेरी मच बहुत चलिए, अच्छा आप लगा अपना पॉडकास्ट कंप्लीट कीजिए और मेरे बारे में अच्छा-अच्छा बोलिए। अच्छा अरे आपके बारे में अच्छा ही है सब हमारे पास टच वुड चलिए मिलते हैं जल्दी बाय-बाय, ठीक बा, take care, प्रणाम। take care, both of you, behave, have fun. थैंक यू मैम चलिए बाय बाय टेक Bye, केयर have fun, have fun, bye. बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया एक टाइम रहे हम एगो सीरियल हमरा मिल रहे महुआ में इम्तिहान तो वो में का भई रहे हमरा लगे मतलब उस स्थिति रहे 70 रुपया 60 हमारा पॉकेट में हुई काम चाहता और तो हम गई नहीं और उहे सीरियल रहे जहाँ से हमनी के पढ़नी है जा रिसर्च में कि तू डायलॉग बोलत रहा जैसे हर के पढ़ल पहले एपिसोड के बाद प्लीज तो- बताएं तो का भइल कि हम जब गईनी कि भाई ऑडिशन देना है तो ऑडिशन देना है एगो स्क्रिप्ट मिलल कोई पढ़िए इसको पढ़ लेनी तो नहीं ये इससे अच्छा तो वो अच्छा एक्टर नहीं करके हम जाए लगनी वो लिफ्ट से उस समय मावत रही जो प्रोड्यूसर रही उन्होंने क्या हुआ मैंने कि नहीं कह रहे किसी और को रखना तुम चलो अंदर तो हमारा का ना रोल मिलल का जन तरह दोस्त के पीछे खड़ा पे रहे और हमारी स्थिति ये रहे कि हमारा का तो 200 रुपया देता लेकिन एक्टिंग कराएगा हम पूरा माइंड हमारा ना ऐसा रहा है कि हमको हमारा खाली एक्टिंग करेगा हमारा डायरेक्शन का ऑफर रहा है बहुत अच्छा हमारा राइटिंग एसोसिएशन का ऑफर है आप माना कर देनी एक सीरियल मिलल रहे जेमें हमारा के खाली भोजपुरी देखे के रहे 40,000 रुपये महीना रहे लेकिन हम ना गई कैसे है कि अगर हम कहो भोजपुरी कहती कि ऐसे बोल तो वो हमारा कहती इसको रोल नहीं मिलल तो हमारा सिखावा था तो हम वो माना कैली 40,000 का टाइम कितना बड़ा बात है 2012 का हम बात बताते हैं तो हम गए नहीं तो हमने नहीं करेगा तो हम बोले कि हाँ ये ठीक है दोस्त में चले गए तो प्रोडक्शन वाला बोले सुनिए भाई बजट बहुत कम है तो हम सुनी 500 रुपये बोली बोला कि 800 रुपये हम कह बाप रे बहुत है हम अम्मी ना बोली हाँ बहुत हम बहुत एक्साइटेड होकर गई नहीं पासला स्टूडियो में शूटिंग रहे डायलॉग बोला गई तो हम इम्प्राइशन होकर नहीं तो हमारा कट से आवाज आई नहीं कट तुम मत बोलो बहुत बेकार बोल रहे तुम मगर चला काटा तो खूने ना हमारा हम इतना खराब एक्टर बनी हमें यार
तो बोला लगे बस स्टोरी कूद जाई राते रात जाके साला कहीं मर जाऊंगा सही रहेगा। अब घर वाला सोचना का बोलबा, घर वाला के दिन बोले का हुई हमारे बाबूजी का गोईठा में कब तक घी सुखी बा। तो हमारे दोस्त कहलस कि देखिए बाबू साहब जिस दिन ये गोईठा जलेगा ना बहुत उजाला करेगा। वो कहा कि ठीक बात देखा तनी। पर जिसे हम गई ऊपर छत पर तो हमारा दिमाग में वो बात आई, हमारे अंदर अंतरात्मा कलस कि तू एक्टर बनना नहीं चाह रहा था, तेरे पूरे खानदान में कोई दिल्ली बम्बई ना गए तो दिल्ली बम्बई आ गए, अगर यहाँ तक आई बढ़े तो सोच तोरा के डेस्टिनी लेके चला था, तू बताओ कि तू बहुत अच्छा एक्टर है। हम वो दिन से दिमाग में एकदम सीधा सांस हिजा रख लेंगे, शांति से खड़ा रही बस एक ही चीज़ अच्छा रहेगा हम नहीं, और स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद रखेगा। तू याद करो हम तब से डायलॉग बोल देते रही, फिर जैसे तू बोलो हम डायलॉग बोल देते रही। वही टाइम हमारा एगो शो मिलल भाग्य विधाता, 2 दिन के रोल रहे, हमारा एटीट्यूड देखा। मैंने आपको नंबर किसने दिया, बोले आपको नंबर से क्या काम है, आप करें या नहीं करें। मैंने कहा अगर रीचर ने नंबर दिया तो मैं करूँगा, ये लाइन है हमारा। तो हमारे दोस्त जो न्यू पार्टनर है नीरज मिश्रा, साला ये ना राजपूतों का ईगो ना खाने को है नहीं, लेकिन ईगो अलग, तू अपना काम करना। वो हमारे वो लाइन बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि देख देवे के बाद जीवन में याद रखना कि लड़कियों का ना जब करियर गिरता है ना तब लड़कों का करियर शुरू होता है, मतलब एज जब होता है तब लड़का मैच्योर होता है। तो जा काम करना मत करना देखना बात करना। हम गई नहीं तब ओकर डायरेक्टर है प्रभात प्रभाकर जी होते जानते तो हमारा बेजा रोड पे हाँ तो हमारा स्क्रिप्ट दलन, तो स्क्रिप्ट में तो हम फरफर 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 भोजपुरी टाइप में बोल देनी। हाइट है तो 200 जो रोल रघु के रोल रहे वो लड़का कर रहे एन के लेकर, और हाइट कम रहे, वो दिल्ली के थोड़ा टच आउट रहे। वो कहा क्रिएटिव से बतिया कहेंगे ये रोल रघु का तुम कर लो और ये इसको दे दो, और हमने कहा भाई तुम कर लोगे ना, भाई तुम कर लोगे ना, जो क्रिएटिव है आशुतोष करके कर लोगे ना। मैं कहा भाई आप चले जाइए, मैं कर लूँगा कि नहीं करूँगा बाद में आइए, कभी तो जाने दीजिए। हालांकि मनमोहन भाई हम बहुत एक्टिंग सीख के तो नहीं किया, इस तरह का बताओ तो सही बताने कि 3 महीने ज़्यादा हम थिएटर बना रहे हैं, लेकिन हम ना परफॉर्मर देख देख के एक्टिंग के लिए मैंने तू अगर तार काम हमारा अच्छा लग गई तो हम तारा का देखा था और तारा का देख के हम बहुत कुछ सीखा। तो हम जब महुआ वाला शो में रही तो हम हमारा काम तारा है पीछे खड़ा था बाइक से TCR लेके लगी, कभी बाइक के देखे लगी करके। तो सुधांशु करके वो एक्टर है, राजीव बेचारा मर गई, लेकिन सुधांशु भाई रहना हम एक्टिंग बहुत अच्छा लगे, तो उनका देखिए हम कैसे परफॉर्म कर रहा। तो धीरे धीरे ना वो थिएटरवा में वो हमारा 3 दिन काम करनी, अचानक से हमारा फोन आयल कि आपका रोल आगे बढ़ गया है तो आप कंटिन्यू करिए। वो 3 दिन के रोल भाई हमारा के इतना बड़ा स्टार बना दिलस, हम जहाँ जाएंगे लोग पहचान रघु है रघु है। और को इंसिडेंटली हमारे महुआ वाला शो में भी रघु है नाम रहे, हम डेस्टिनी बहुत माने नहीं पता ना कहे तो रघु है रघु। और जो लड़का रहे हमारा साथ दिया लोग नाई या वो डायरेक्टर शायद अब नहीं खान आप काम के लोग यतीन डांग जी रहा प्रतिज्ञा बाद में साथ डायरेक्ट किया। वो हमारा कहना हम जब नेक्स्ट शॉट में गई नहीं तो हमारा इंटरवल घर के अंदर, और हमारे को शॉट लगे तेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, अजय देवगन टाइप की आंखें हैं, तो तू अपनी आंखों को ऐसे कर। और हमारा ना वो सेट पर अजय देवगन बोले कौन सा वो करेक्टर 3 महीने चला जे हुए गाँव में जगह का वो हीरो बने गई बड़ा। अब वो कहा अरे भाई का ताकत सीरियल प्रोमो चले कलकत्ता से फोन आसनसोल से फोन, हम कहीं कहाँ हो गई बस में जाई तो फोन, हम मोतीलाल नगर में पहला बार ऑटोग्राफ देनी, आँख से पानी गिरा था, हम ऑटोग्राफ देते हमारा दोस्त खड़ा कर देखा था यार तू तो स्टार हो गई। हम गनी जा साईं बाबा दर्शन करे ओझा चीज यही रघु किडनैप तो नहीं कर गए। तो हमारा टीवी के कितना ताकत जो पहला बार। फिर हम जब आई जा महुआ वाले शो में तो हमारे के जो प्रोड्यूसर कहेंगे तू तो अच्छा एक्टिंग करता है, तेरे को डायलॉग क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो अगला दिन हमें 3 पेज का डायलॉग लिख गए, तो भाई हमारा जितना एक्टिंग है और फर 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 थोड़ा पढ़ लेंगे। धीरे धीरे उस शो में हम मेन लीड में आ गए, नहीं दोस्त हमारे सब पीछे हुए। यही सब कहने काम को छोट और बड़ ना हो, लेकिन केहू के पीछे को कहानी में हम ओकरा बाद भी हम तुम काम करी तो हम 500 रुपये का लड़ाई करी कि नहीं पिछला अगर काम 3000 में किया हो तो 3500 में करूँगा, कैसे बढ़ूंगा मैं, अगर ये ग्रोथ तो चाहिए, ये डर तो निकालना पड़ेगा। स्पेयर ओरिजिन में हम तेरे मेरे सब में छोड़ दे रही 500 रुपये खाती, चंदकुत मोरे छोड़ देनी 500 रुपये खाते। हम हमारा कब को लगा कि हम ये बहुत बड़ा गलती करी टीवी छोड़, कभी रेगेट नहीं करना। लेकिन जो भोजपुरी के प्रेम और प्यार मिलेगा ये लागे लगे हम कितना टीवी गलती नाम दे रहे। आज ये गांव में जो हम कपड़ा का दुकान चला होता नहीं, और जो वह गांव में जो भर गए 5:30 बजे से लोग आगे फोटो खिंचा खाती नीले खाती कि भैया हम भी हेल्प करिए। खुशी होकर लगा आज इतना लोग खड़ा हो गए थे यार, चलो
कि भैया आगे बढ़न, भैया कुछ तो अच्छा बताइन, कुछ तो करियन। हम नाम कमा लेनी, पैसा कम कमानी, लेकिन सम्मान कमानी भाई, ई हाल बा। और ये तरह हम एजा तक पहुँचल बनी। यही से हम कहनी कि और अभिनय बहुत ऐसा चीज नहीं है कि अभिनय केहू भी कर सकेला, केहू ना कर सकता, बहुत टफ बा। आज भी हमारे पहला दिन तोहरो जोरे काम करब, चाहे केहू के साथ काम करब, तोहर पैर कांपेला, हमार हाथ कांपेला, हमार मन कांपेला कि यार पहला शॉट अच्छा हो जाए, पहला शॉट अगर अच्छा हो गया तो हम आगे संभाल। लेकिन हमनी के इंडस्ट्री में ये कहा जाने कहाँ एकर कमी बा। हम बार बार कहे नहीं, हम अपना हम कहता नहीं कि देखिए भोजपुरी अगर हमनी के बहुत कुछ देले बा ना, तो भोजपुरी के भी हमनिए के देवे का। और हर आदमी अपन घर भर लेगा। आप भोजपुरी खाते केहू कुछ करते नहीं, जे कर रहा था तो खाली एक ही कहते कि हम अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। भाई सब यूट्यूब बनाएगा तो देखेगा कौन? हमनी के देखा भोजपुरी सिनेमा के का भाई, हमनी के जो ऑडियंस रहे वो खुद ही फेसबुक पर बनावे लगला अपन डायलॉग फिल्म। तू के तार हमार फिल्म कहाँ देखी? एल्बम हर महीना एगो एगो इवेंट होता, वो में वो सब जाके वो में मिलता, मीटअप करता, मिलता। तो यार जिस स्टार को देखेगा ती आदमी पैसा देवत रहे, वो तो रोज घूमता, का कभी। और हम तो एगो ऐसा हीरो के सिंगर के जन जन कहे कि यार फिल्म चले मत चले, हमारा गाना तो चलता नहीं, कैसे फिल्म तारा तारा कभी लागल है ना ऐसा कि सिर्फ भोजपुरी सिंगर्स की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब उत्थान नहीं के होकर अटकल बा? क्या कि तू मलयालम सिनेमा के बात कैला एक्टर की वजह से, साउथ इंडस्ट्री बात करता है एक्टर की वजह से, हिंदी इंडस्ट्री या कन्नड़ इंडस्ट्री एक्टर की वजह से, उन्हीं के अभिनय की वजह से उठा था। हम अब पंजाबी इंडस्ट्री अगर हम देखी तो बस ओइजा बाड़न जा सिंगर, वो इंडस्ट्री चलता है ठीक बा, पर वो उतना प्रगति नहीं के करत जितना साउथ के या बॉलीवुड या टॉलीवुड या जितना भी करता। हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के उत्थान नहीं के होकर तारा नहीं के लागत कि एकरा पीछे सिंगर लॉबी के हाथ है। हम अब यूं है बातों का नहीं यानी सिंगर जो बन गई, देख एगो अगर सिंगर स्टार बन गई, जैसे पवन जीवन खेसारी भाई बन गए, तो जरूरी नहीं है कि हर सिंगर उहे बन गई। और दूसरा बात जितना सिंगर आवेला या तो खेसारी जी की तरह गावेला या तो पवन जी की तरह गावेला, और ये सोच के आले कि फिल्म कर लेम तो हमनी गाना बढ़ जाई, हमनी के पैसा बढ़ जाई, अब मिला सब एजे बा। लेकिन हमनी के हीरो को खुश करे खातिर हमनी के हम उहे बात शुरुआते में कह देनी कि जितना मेहनत सिंगर पर करल गई, ओकरा बाद कुछ अच्छे एक्टर के साथ लेके अच्छा कंसेप्ट करल देखना। लेकिन आदमी हर जगह बिजनेस करे खातिर बैठल बा, सब बिजनेस देखे और सब पहले अपन घर देखे कि भाई हमारे घर में कितना माल आवत हो, या तो ऐसा प्रोड्यूसर मिलेला डायरेक्टर के या केहू के, तो पहले अपने भर दी। तो मैंने असुरक्षा के भाव बने सब बहुत ज़्यादा काम से लेकर हर चीज़ की असुरक्षा। हमने क्या कहा करिए, अब जैसे कन्नड़ इंडस्ट्री में KGF एक फिल्म आई, तो सबको जान गई कन्नड़ इंडस्ट्री में एक प्रशांत नील करके डायरेक्टर आ गई बा, एक आगे एक हीरो आ गई बा, जबकि वो पहले से काम करते रहे। एक 3 व्यक्ति और बस जरा के बारे में आदमी चर्चा न करला। शिवराज कुमार वगैरह तो पूरी तरह में तो स्टार रहा लो, रक्षी शेट्टी, ऋषभ शेट्टी और राजवीर शेट्टी, 3 ऐसा एक्टर और ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो अपना फिल्म बना के एक ही साल में 3 फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलल, तीनों को मिलल। कंतारा के मिलल, चार्ली 777 के मिलल, और एक फिल्म रहे गरुड़ा कर्म करके राजवीर शेट्टी के। पर कंसेप्ट देखा कि सब तीनों के 3 का अलग कंसेप्ट। हमने के तो एगो नागिन हिट बोल तो नाग पे पहुंच गए, जा कश्मीर हिट बोल तो कश्मीर पहुंच गए, सास बहू हिट बोल तो सास बहू ये फलाना हाउ फलाना। कहानी कितना बा, कहानी हमनी के गांव में इतना बा कि उठा के बना लो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, और वो हिट होकर घूमता रहा। हमारा इतना बुरा लगेला जब हम सीरीज देखे निकल गई, तो हमारा लगेला क्या हम ऐसा एक्टर नहीं, हम काहे नहीं शो में। हम वापस तीसरा दिन कास्टिंग डायरेक्टर का नाम ढूंढ के फ़ोन करेंगे, मैं सर मैं देव सिंह हूँ, मैं भोजपुरी में काम करता हूँ और मैंने आपका शो देखा सर, इसमें हम लोग को भी कास्ट करिए। अगर इनको 10 लोग देखते तो हमको 12 लोग तो देखेंगे सर, एक बार करिए तो सही। हाँ ठीक है, करते फिर हमने घूम के ऑडिशन, कितना भी ऑडिशन था कहा। हालांकि हम तो बहुत अच्छा हमारा ऑडिशन, हम जितना अपने जीवन में अभिनय सीख लें ऑडिशन सीख लें, ऑडिशन दे के सीख लें। हज़ारों ऑडिशन फेलियर बा, 1001 में जब हो जाए तो लगे अच्छा बा, ये काम करेगा बा। तो ये तरह का हम काम करेंगे हमारा। हाँ एक बात और बोलो, हमने के यहाँ और एगो मसला ये बा कि हीरो केहू रहे, अगर बना दिला तो हीरोइन भी जो काम करते रहे ना, तो उनके एक्टर के साथ काम ना करना चाहिए, हीरो हो गए चाहिए। अब हीरो कभी फेस कैले बड़ा कि बहुत
कि तू सिनेमा में गईला कोई बड़ हीरोइनी कह के हटा दिलस या करे से मना कर दिलस कि भाई एमे देव सिंह बड़न, माने ई तो विलन करेलन, हीरो हाँ। ना हो। बताओ तो नहीं हाँ, फिल्म की कहानी बैठ के बनल, हम ही कहानी कि देखो इसमें ये फिट है, ये हीरोइन अगर अवेलेबल नहीं है तो इनसे बात करनी है। वो बात हमरा के हटा के वो बात कर लिया उनसे, तो डायरेक्टर के पहले हमरा के लेवत है, तो डायरेक्टर का अब लागल कि हमको तो बड़ी हीरोइन मिल रही है। अब वो जो कह रहे कर लेते हैं, देव को हटा देते हैं, बड़ी हीरोइन कर लूंगा तो मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। वो डायरेक्ट वो राइटर साहब के भाई फिल्म रहे। अब हमारा क्यों लिखे बताओ, हम फोन करेंगे, हेलो क्या हुआ, हाँ बता रहे, अरे तो सच बोलो ना कि नहीं फिल्म में। फिर हम जब पता करी तो नहीं, उनका मेकअप मैन ने बोला कि देव जी के साथ मैंने वो विलेन का रोल किए हैं, ये किए हैं। अरे क्या है यार, तो एगो फिल्म आम्रपाली जी के साथ है कैला हो, आम्रपाली जी के साथ हम विलेन का रोल किए भाई। अभी एगो साथ हाल फिलहाल में एगो फिल्म कैले रहा। वह मात्र जो हुआ हम अच्छा, कैले ओके। वाली, और हम उमें वो हीरोइन रही, हम विलेन रही। उमें हीरो जो रहे खुद प्रोड्यूसर लाई रहे, तो हीरो रहे। दे बाबू एगो बात बताओ, हाँ। तार व्यक्तित्व जौन है, पूरा पर्सनैलिटी प्रभास से मिलला, कभी तारा के कोई घेरले नहीं के रोकले नहीं के प्रभास जाता? कई बार आदमी बोले वो फोटो देख के, और हमारा के तो एगो रोल भी मिलल रहे। अब हम बताएं का जिक्र तो हंसियो हम। अरे ना ना, हालांकि एक बार में हम और बता दी कि हमारा के देख के जैसे शब्बीर आहलवालिया भी कहत रहे लो, विशाल आदित्य सिंह भी कहत रहे लो, तो विशाल आदित्य तो बहुत तबार साथ रहल बनी करा, तो वो प्योर भोजपुरी आदमी है। हमारा मेहरा शादी करके आए तो विशलवा का फैन रहे बहुत बड़ा। अच्छा, कलश की आपको पता है, आप ना बिल्कुल विशाल जी की तरह दिखते हैं। कौन विशाल जी? बोले विशाल आदित्य सिंह। मैंने कहा तुमको और कोई नहीं मिला, उसी की वही मिला। बोले, आप तो ऐसे जानते जैसे आप उसको जानते हैं, हम नंबर लगाई नहीं, फोन लगाई नहीं। तो एक बार मैंने उठेलस, फिर दूसरा बार फोन करी तो उठेलस, हाँ बोल। तो मैंने देख हमार मेहरारू तोर बहुत बड़ा फैन, तो आज मिल लिए आए, हाँ ठीक बा, या कर तो बात मैं लो बात करो, हमारे मेहरारू बात करते हो, हाँ विशाल जी हैं क्या? मैं कहा भोजपुरी बात कर रहा हूँ उससे। अरे वो विशाल जी हैं, हाँ हाँ देखो भैया कर लेबा तारा से, अच्छा हम कब आइन तो मिल, हालांकि अभी तक मिल ना पैलस, लेकिन तब ई वो हो गई। ओकरा बाद हमरा के एक दिन फोन आई ओम राउत के स्टूडियो से, हाय दिस इज देव, इज दैट देव सिंह? मैंने कहा आई एम कॉलिंग फ्रॉम ओम राउत ऑफिस, वी कास्ट फॉर द रोल ऑफ, रोल ऑफ, but we were casting for the Adi Purush only. So we are cast for the dupe of Prabhas. What dupe of Prabhas? मैंने excuse me ma'am, I'm an actor. Give me the scene with Prabhas. I can do very good act with Prabhas. So please give me the role for the acting, not for the dupe. तो प्लीज मेरे को मत करिएगा। अच्छा सो सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा है, 10,000 पर। मैंने कहा 25,000 भी दीजिए तो नहीं करूँगा। हम कहा कि काट नहीं। फिर हम शूटिंग में बिजी हो गए, फिर फोन आई, सर दिस इज ओम राउत कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस, वी कास्ट फॉर द वन रोल विद सैफ अली खान। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सैफ अली खान जी के तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोले क्या करना है? बोले वो लंका में कुछ सीखा। मैं कहा नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। प्रभास का कोई सीन है तो बताओ। अभी फर्जी में जो मेरा मिल रहा है वो शाहिद कपूर के साथ, मैं नहीं यार विजय सेतुपति के साथ करना है, मैं डायहार्ड फैन ऑफ विजय सेतुपति। तो कई बार बोल डाला कि प्रभास की तरह दिखते, तो मैंने तो प्रभास की तरह दिखते तो प्रभास की तरह काम तो करवाओ मुझसे कोई। हाँ यार, ड्यूब थोड़ी ना बनना है हमें, हाँ। ड्यूब बनने नहीं आए थे। नहीं अगर जैसे कई बार भोजपुरी में भी हम लोग पोस्ट डाले नहीं, लुक लाइक अ प्रभास की तरह दिख रहे हैं, तो मैं कहा प्रभास की तरह फिल्म बनाइए, मुझे लीजिए, ऐसा नहीं उस तरह लीजिए, मुझे कास्ट करिए कि हम भी एक प्रभास लाए हैं। सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं हम तरह का प्रॉब्लम पता नहीं कि हम 40,000 रुपये की नौकरी छोड़ देनी जब पैसा ना रहता, तो भगवान का ये रोजी रोटी की बात है, खाई टच चलेगा। कई लोग बोले कि कर लेना चाहिए था, रिलेशन बनता है। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली बार एक्टिंग करने के आपने खराब एक्टिंग की तो कभी कास्टिंग नहीं करेगा। इसलिए एक रोल में भले आप फ्लॉप होकर आइए, पर ड्यूप ना, नहीं कर। बहुत बढ़िया। कलाकार के तौर पर हमनी के हमेशा देखले बनी जा कि जब हमनी के जीरो से हीरो बने के कोई यात्रा होखला, वो यात्रा में बहुत सारा रुकावट आवाला, बहुत सारा अड़चन आवाला, बहुत सारा परेशानी आवाला। जिनमें एगो परेशानी ये होला कि जो भी एक्टर के साथ या एक्ट्रेस के साथ हमनी के काम करे खातिर जात नहीं जा, वही देख करके कि अरे यार अभी तो 4 गो फिल्म कैले बा या 2 गो फिल्म कैले बा, ये नया बा, या ओकरा कॉम्प्लेक्शन पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगा करके हटा दिल जाला।
तो एगो एक्टर के तौर पे, हीरो के तौर पे या विलन के तौर पे जब तू मुख्य भूमिका में केतहु साइन भइला तो कभी ऐसन भइल कि रिजेक्शन देखे के पड़ गई? बिल्कुल जैसे कि पहली बार हम जब पहला जो हम काम करी देवरानी जेठानी रिंकू जी का अपोजिट रोल में, तो रिंकू जी से हमारा परिचय से पिछले रहे कि जब महुआ वाला जो उनसे इम्तिहान रहे, वो इम्तिहान में वो रही हम बारे हम परफॉर्मेंस करते देखत रही और हम कबो सोचना रही कि उनका अपोजिट है कबो काम करे के मिली। हालांकि उनका परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर, उनका एक्टिंग, उनका व्यवहार और ओकरा अलावा हमरा पहले से पता रहा कि भारत भाग्य विधाता फिल्म कर चुकल बड़ी हिंदी, एक फिल्म रॉन्ग नंबर है वो कर चुकल रही। जब रिंकू जी को हम बताएं तो कहेंगे आपको ये सब कैसे पता है? मैंने कहा मुझे सिनेमा ही आता और कुछ आता नहीं मैं। तो हमने कि जब गरी करे तो ये रहे कि देवार हाँ ठीक है तो हम नहीं करनी। जब हमने कि परफॉर्मेंस होने लगे ना तो हमें कहा कि क्या है आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगे। ओकरा बाद हम अंजना जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे। कबो बेचारी वो हमारा नहीं बोले कि मैं इनका अपोजिट काम नहीं करूँगा, रानी चटर्जी कबो नहीं बोले, हम सोभी जी के साथ काम कर। हालांकि एक एक्सपीरियंस ही वही रहे कि हम लोग फिल्म खाती हमारा के डायरेक्टर फ़ोन कैलस कि हम प्लान कर रहे हैं ये ऐसा ऐसा रोल है और ये है आपके अपोजिट इसको सोच रहे हैं। तो वो हीरोइन शायद बिजी रहे थे, दूसरा हीरोइन का बात बोलते हमने कि इनको ट्राई करिए, इनसे बात हम बोलबो कि नहीं फ़ोन करके ऐसा ऐसा फ़ोन आएगा आप बात कर लीजिएगा और हम इहो लाइन लिख ले रहे कि मेरे अपोजिट रहेगा तो आप मना मत करिएगा। ये बात के हम अपन काम पर बिजी हो गए नहीं, अब हम फ़ोन करते नहीं प्रोड्यूसर का डायरेक्टर के फ़ोन नहीं उठाओ, हमारा पता चला कि पूरी कास्टिंग होए लागल हो गई बा। तो मगर यार जब आप किसी केहू को फ़ोन करेला कि भैया काम करना है तो ओकरा के बताइयो देवे के चाही कि भाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। अगर क्योंकि हमने के इतना रिजेक्शन झेलले बानी जाना कि हमने प्रिपेयर रहनी जा ना 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 ये हमने कहते बहुत बड़ बात नहीं किया। बहुत दिन के बाद शूटिंग हो गई तो एक दिन हमारे के मिल गए डायरेक्टर साहब तो हम बोले क्या हो गया? तब बतैलन कि नहीं उनका मेकअप मैन ने बोला कि वो नहीं वो विलेन का रोल करते हैं, अभी मेरी फिल्म में एक भाई का भी रोल किए तो कैसे करेंगे क्या? ज़्यादा नाम बोलल ठीक नहीं है लेकिन अब जे उ देखत ही उनका पता चली। हालांकि हमरा बहुत बुरा लागल वो बात। हम नहीं यार आप केहू के साथ काम कर सकल तुम एक्टर नहीं के परफॉर्मर नहीं के यू आर हैप्पी और एक अच्छा एक्टर काम करल चाहत ओकरा के आप लोग मना कर दो तो आप ओकरा कहाँ साथे दोबारा काम कइला? ना ओकरा हम कहनी और फिर हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भोजपुरी में ग्रोथ होखी? कहाँ से होखी? भोजपुरी में हम बहुत सिनेमा का डाई-हार्ड फैन हैं। हम सिर्फ भोजपुरी के ना, हम जोन भोजपुरी फ़िल्म में नइखी ओकरा बारे में पूछबे हम बता देब। कहानी बता देब, एक्टर बता देब, डायरेक्टर बता देब, प्रोड्यूसर बता देब। हम साउथ के फ़िल्म को बता देब, हम हिंदी के फ़िल्म को बता देब। हमारा सिनेमा आवेला कुछ ना आवेला। बट हमरा लागेला कि जो पिछला 10-12 साल से हम करते आइल बानी हमरा खातिर अभी भी मजबूत करत रहेगा और हम कहनी चल भाई आगे बढ़ राजू, चल राजू आगे गाड़ी चलते और आगे काम करेंगे। लेकिन हम जब उहे हीरोइन के केहू ऐसन एक्टर के साथ परफॉर्म करते थे कहनी तब हमारा सर पीट गया भाई ओकरा से तो निमने नु बनी आ रहा। ऐसा भी ना क्या पैसा 2 पैसा आता तो हमारा भी घर चलता। सिंपल सी कहानी बा। ये भी सोचिए, ये लाइन ऐसन बा कि आज आपका वक़्त है, कल नहीं रहेगा, परसों नहीं रहेगा, तब क्या? हो सकता है कल मैं कहीं और रहूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए और सिनेमा के लिए सोचिए, सिनेमा क्या है? आप देखें कि हई रोल कौन अच्छा कर सकेला, उ रोल करी। वो एक्टर अगर आवता चाहे वो विलेन होके, चोर होके, केहू होके, आप परफॉर्मेंस पे करिए ना। हमार मानल बा कि जब फ़िल्म देखेला आदमी बैठे तो लागे कि हाँ, क्या केमिस्ट्री बा। अब ये मत कहे कि हीरोइन बड़ लागता तो हीरो छोट लागता, तो हीरो बड़ लागता हीरोइन छोट। ये केमो हमारा तो केमिस्ट्री समझ में ना आवला। लेकिन हालाँकि हमनी के भोजपुरी सिनेमा के हम दिल से आभार व्यक्त करतानी, दिल से धन्यवाद करतानी और वो सबके करे के चाहिए वो कलाकार के जेकरा के भोजपुरी अब काम देले बा। ना तो वही काम पावे खातिर हिंदी में रोज़ हज़ारों लोग ऑडिशन देवता, तब वो जाके केहू काम कर लेकिन वो सारा एक्टर वापस कल कहाँ ऑडिशन है भाई कल? अरे देव तेरे को पता कहाँ ऑडिशन है? भाई यहाँ है। वो आदमी ये ना सोचेगा कि कल हमारा काम फाइनल हुआ, अगला दिन वही ऑडिशन देवे चल जाएगा। ऐसे जैसे काम करके परिवार लोग तब पता चली वो काम के कितना इज्जत करे के चाहिए। अभी तो स्थिति ई बा कि हम सेट के एगो बात बतावतानी, हमरा सेट पे सबसे बुरा का लगेला जानता? काम छोड़ के गॉसिप बहुत होखेला। ओकरा बाद बात का होई दोसर, अच्छा इसके बाद कौन-सा फ़िल्म कर रहा है? अरे पहले ये तो कंप्लीट कर लो भैया। अरे बोलो ना और अगर गलती से तू कह देला कि हम फलाने के फ़िल्म करतनी, तो फलाने को तीसरा आदमी फ़ोन कर चुकल ही, अरे आप देव को रखे हमको नहीं रखे। उससे तो कमे पैसा लेंगे ना ये तरह का बात हो गया और जब हमारा पता चला था हमारा इतना हंसी आवेला
कहीं नहीं है भगवान। फिर हम अपन जर्नी के पीछे के तरफ देखे नहीं कि कहाँ से शुरुआत करके ये तक बनी। और हम बहुत विश्वास करें इंडस्ट्री पर। अगर ऊपर वाला हमारा किस्मत में लिख ले कि जैसे आगे जाके तो आगे जाए, और कह दिले भैया बोरिया बिस्तरा बटोर ले, गाँव जाके तो गाँव जाए, हम तो वही कुछ कर ले। तो हम एक आदमी ठीक बा। और सबके पूरी इंडस्ट्री के, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबसे हमारे एगो रिक्वेस्ट बा कि भोजपुरी सिनेमा हमनी के बहुत कुछ देले बा, नाम, सम्मान, पैसा। लेकिन अब कुछ तो सार्थक ऐसन करल जाओ कि लोग के हमनी के बता सकें कि हम हइयो फिल्म बनैले बानी। काहे नहीं केहू कुछ सार्थक? कैसे होई? सब आपन हम अभियो तो कहता नहीं कि हर आदमी आपन फायदा दिखाता। फायदा इन द सेंस का होई, जब पहले प्रोड्यूसर आवत रहे, सबको फिल्म बनावत, तब फिल्म बने 35 लाख का बजट प्रोड्यूसर के दौले, वो 70 लाख तक चल जाए, 60 लाख तक चल जाए। अब का होईल, अब प्रोड्यूसर वो है नहीं कि उ जोन प्रोड्यूसर जेकर जितना लॉस होईल, कहाँ आई वापस तरह में आई। सब सोना के मुर्गी धैले रहे, अंडा दी हमनी के बटोरत जाए जा। जब सोने के मुर्गी नहीं थे तो कहाँ से अंडा आई? तो कहे का मतलब ये बा कि प्रोड्यूसर भी चला गया, अप्रूवल लाइए तो हम लाएंगे, तो वहू खातिर को चला की बा। अप्रूवल हीरो हीरो कहीं से करा दिया जा, वो फिल्म बनेला, वो फिल्म फंस जाला। तो पैसा के लगाई भाई? हमनी के जब कमाए के समय रहे तो हमनी के तो सब गड़बड़ कर जाए। तो अब कहाँ के पैसा लगे? तो वो चला खोल बनाता। तो अब का हो गई, जिन चैनल फिल्म बनावत रहे, अब यूट्यूब फिल्म बने लगल, तब यूट्यूब खातिर फिल्म बने लगल, जहाँ हमनी के 30-30 दिन, 40-40 दिन शूटिंग करते रही, एक महीने शूटिंग में जब प्रेम रहे सेट पर, ये सारे इंडस्ट्री के बड़ा बड़ा एक्टर, टेक्नीशियन, और वो प्रेम ना जेलेसी कुछ ना रहे, और एक महीना भी काम करिए हमनी जब पैसा की वही फिल्म पहले बनी जा। अब तो ये बा कि यूट्यूब के फिल्म बन रहा है, बजट नहीं है। तो बजट तो तब भी नहीं था जब हम बड़ फिल्म बनाई, तब वो हम कहते हैं जा अच्छा ठीक है, बजट नहीं है, ठीक है, बना रहे वही हम लोग भी, अभी भी वही अटके पड़े हैं। वीआईपी बहू, फिरंगी बहू, दुल्हीन सास बहू। अरे भाई सिनेमा भोजपुरी यूट्यूब ऐसा आज के डेट में ऐसा हो गई बा कि आप मोबाइल खोला अगर खाली भोजपुरी डालो तो भोजपुरी कैसा जी, तो जो देखते हो वो कहते हो सास बहू, भोजपुरी बहू, साल की बहू। क्या हमने का करेगा? अब जोन चाहे जोन आदमी कुछ करना चाहला तो कहने कि ये ठीक है कि यार उसका एटीट्यूड बहुत है, वो अच्छा तू हमारा काम नहीं करे, लेकिन हमारे बारे में पहले पहले उसका तो एटीट्यूड बहुत है, पैसा बहुत मांगता है। वो डायरेक्टर हमको फोन नहीं किया, आप हमको नहीं नहीं आपके बारे में किसी सुना मैं, अरे यार आप काम तो करो। ऐसे 3 डायरेक्टर है जिसका सेट पर हम गई नहीं, काम मिला के बाद बोले यार आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपका कोई नाटक नहीं है। तो मैंने कहा ये कौन बता दिया? हमको कोई बता दिया। हम यही तरह, और हमने के बाहर के एक्टर के ले तो ओकरा के इतना इज्जत सम्मान दे देते, इतना इज्जत सम्मान दे देते कि मत पूछो। और अपन कलाकार ठीक है तो गौसी बात चलता है, अच्छा उसको ले लिया, ओ ज़्यादा करीब, ओके नो प्रॉब्लम, वो अच्छा अगली फिल्म पता चले भाई ठीक है अवधेश मिश्रा जी के तू पिता तुल्य मानल ह। ना। और ई जैसे भोजपुरी में 4 चीज नेगेटिव चलला, तो कुछ अच्छो चलला। कुछ अच्छा में हम ई सुनले बानी कि तू उनकर बहुत इज्जत करला, और जैसे तू भी बतैबो कैला कि तार भी सुख दुख में वो खड़ा रहलन, तार बियाह में रहलन। अवधेश मिश्रा जी से मुलाकात कैसे भई? ई तार जीवन में कैसे अइलन? और ये जी से लगा हम कहने डेस्टिनी कराई जब का। हालांकि भैया के साथ हम कई फिल्म के पीछे खड़ा तो हमरा बहुत ध्यान ना जात रहे। हम एगो फिल्म का तहीं आंधी तूफान, हम बाल मुड़वैले रही फिल्म में, और बाल ऐसे मुड़वैले रही कि हमार माई के जब डेथ भई रहे लो, तो हम वो टाइम बाल ना मुड़ा पाइले रही। हमरा के केहू बहुत बढ़िया गोली देले रहे बम्बई में, तेरा रोल हो गया फाइनल, अभी तू बाल मत कटवा। और हम फटाफट पैसों लेके ही नहीं, तो उसे एगो विधि हो गल तभी से कटवा के हमारे बड़ भाई जैसे आग दिले रहन, तो वो अपन सब कुछ कैले लोग हमारे लगे चले जाए, तो हमारे भाई सब मांगलन साहब की ज़्यादा मौका मिले बेचारे तनी सलाह वाला चले गए। तो हम वो फिल्म गल टकला होए के पड़ी, हमने ठीक है हम टकला हो जी, टकला हुए नहीं। अब घूमरा के देखलन तो एक दिन पैकअप भई था, हमारे पैकअप गाड़ी खातिर इंतजार करते रही, तो हमने क्या हुआ पैकअप हो गया तुम्हारा? कहा चलो मेरे साथ। नहीं नहीं अरे चलो, तुम पूरे गाड़ी में बैठ गए। हम कहने कि देखो तुम एक्टर को अच्छे दिखते हो लेकिन ये बाल क्यों मुड़वा लिए? तो हम कहे नहीं, अरे ये सबसे कुछ नहीं होगा। कि पहला बार हमारा जहन में ये बात बा कि याद बा कि वो हमारा के ये तरह देखलन। ओकरा बाद हाय हेलो प्रणाम ये होत रहे। जब 3:40 फिल्म उनका स्टाफ रहे पवन, ओकरा के हम कहने कि तू भैया को फिल्म दिखा दे। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि वो देख लेंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो वो, हाँ भैया भैया देता हूँ। हम डरते डरते हम ही अब फ़ोन कर दी। और हम उस दिन जाते रहीं पैदल, कहाँ बता दूँ जरा, हम मीरा रोड से पैदल निकल रही, बोरीवली बस पकड़ेगा,
मर जाए खातिर हमारा टाइम रहे तब निकल एकदम एक मान है कि यार फ़ोन कर लेते, फ़ोन किया, हाँ बोलो भैया प्रणाम, हाँ वो एक फिल्म भेजा भैया देख लीजिए ना, हाँ हाँ देखता हूँ देखता हूँ। हमरा का ना एक फ़ोन आई हमरा, हम लगा था हम जब चेक नाका क्रॉस कर हमारा फ़ोन आई रहे, हाँ हेलो, वो तो पागल हो क्या, चूतिया हो क्या, ऐसा कुछ बोल रहा मैं। अब ये यार ये साला गलत दिखाते नहीं लगता, गाली वाली देख के तुम कितने अच्छे एक्टर हो, क्या जस्चर पकड़े हो, क्या डिलीवरी, तुम क्या सब काम करते रहते हो, टकलाओं के पीछे घूमते हो, सब तरह अच्छा काम करो ना। तब कहा, भैया अच्छा कोई देता ही नहीं। अरे कैसे नहीं देगा, मैं हूं ना, मैं तुमको दिलवाता हूँ। अब ऐसा तो हम पिछले 5 साल सुनते रहे, अरे मैं तुमको अच्छा काम दिलाऊंगा, मैं तुमको दिलाऊंगा। हम अपने जब भुला गए ना, हम शूटिंग में व्यस्त हो गए ना, तो एगो हम फिल्म का हम हमारा जिन फोन आएगा, सुन तुमको एक फोन आएगा, फिल्म में तुम मेन विलेन हो। तो हम कहनी कौन 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 है, बोले खेसारी जी यही है, काजल राघवानी है, और डॉक्टर रजनीश जी उस समय बड़ी हिट हुए रहे फिल्म मेहंदी लगा कर, ये लोग हैं। हम कहने वाह ये फिल्म हमारा जीवन में नाप गई, क्योंकि वो जैसे यश चोपड़ा ग्रुप हो खेला वैसे ग्रुप में हम हाँ हमारा कर ली, हम करी जाए यार छोड़। हम अपन टीवी में फिल्म में लगा रहे। तो हम ना फिल्म सिटी में शूटिंग करते, धड़कन फिल्म में कुछ काम बाकी रहे, तो वही में फोन आया, हेलो कहाँ हो तुम, मैं शूटिंग कर, अरे तुमको निकलना है, तुमको पता नहीं। मैं क्या भैया तो अभी तो कोई फोन ही नहीं आया, क्या बात करो, मैं तो फोन आई, निकलना है, हम गई। अब हमारा ये डर रहा है कि हम जाते नहीं शूटिंग करें, सेहरा बांध और रजनीश जी उस टाइम पे सबसे हिट डायरेक्टर, मेहंदी लगा रखना, अनंजय रघुराज जी, ये सब बड़े बड़े तोप, खेसारी भाई, काजल अगवानी, और संजय भैया, गोपाल राय, किरण यादव जी, अपने अवधेश भी यही रहा, लेकिन अवधेश जी हम कहेंगे मात्र सेट पर हमारा ही टेंशन आत रहे। पहला सीन लागल हमार, हम हाँ तो हम रात पे शूट, हमारा रूम शेयर करके मिलल दीपक सिन्हा जी के साथ है। दीपक सिन्हा जी इतना नाप बजावा हम रात बस सुतरी नहीं, हमारे सवेरे शूटिंग है। पर हम एगो काम है, स्क्रिप्ट इतना रट देले रही कि हम सोफा पाके हॉल में सूत गई रही। तो प्रदीप भैया हमारे पास देखेंगे, तू यहाँ क्या सोया, भैया रात को नींद नहीं। अरे कोई बात नहीं, तू मेरे रूम में सो जा। नहीं भैया ठीक है, मेरा तो फोकस रहे कि फिल्म का पहला सीन अच्छा हो जाए केहू तरह। हम गए नहीं तो पहला सीन लागल रहे उनका जो रे काजल राघवानी जी के साथ हम इंट्रोडक्शन, तो एक साउंड है इनकी बहुत बढ़िया, रजनीश जी का ले रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और वही सीन के बाद एक सीन शूट भइल, तो हम सब ताली मारल, हम इतना रोए लगनी, हम जाके ना रजनीश जी हमारा कहलन कि बहुत बढ़िया दे, हम इतना फूट करो नहीं भाई, हमारा जितना अंदर आग रहे ना भड़ास की, मैं इसी दिन का तो इंतजार करता कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, देखिए। अब वो टाइम, अब भैया रोज पूछस कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो फिल्म से लेके हमारा उनका सब बहुत अच्छा संबंध हुआ। फिर धीरे धीरे हमारे, अभी तेरा करियर चल रहा है, अभी तेरे को मैं तेरी शादी करानी बहुत जरूरी है, तेरी कोई अफेयर है क्या है, किस है, मैं कहा, भैया शादी मत कर, ये बड़ा परेशान हूँ। बोला नहीं अभी तेरी शादी हुई, तो लड़की भी खोज देखा, तू परेशान, रोज फोन करा घर है हमारा, कोई लड़की देखे, कोई कुछ देखा है, तो हमारे महाराज जो है वह पसंद करी महिला देखे भैया। और लकली हमने की शूटिंग, हमने के लकली पनवेल में शूटिंग करते रहेंगे। और हमरा के ओकरा के बता दलन सन कुछ, अरे भैया यही पर, तो चलो देखना। अब वो परिवार कहलन यही शादी होगी तुम्हारी, अगर काटो नहीं तो काटो तो खून नहीं, पापा नारायण। तो क्या हुआ मुंह लटकाया, नहीं करना क्या, नहीं, अगर नहीं करो तो उठा कर दूंगा देव साथी, ये लड़का परिवार बहुत अच्छा है। बस वही में मन पूरा साथ बोल, हमारा घर सबके आयल हूँ रहे, तो हमारा घर सब याद बा कि अब हमारे भाई लोग कुछ पता रहे, कुछ कहूँ कि मिठाई ले आओ तो खोले से कहाँ जाइन जा, और सब इतना हमारा बर्डन है, हमारा अकाउंट में बहुत कम पैसा रहे भाई, और हम बहुत महंगा शादी हुए थे हमारा हमारा हम 1 साल कर्जा चुके पर शादी भी आज साहब, हाँ बस मलाल ये है शादी के कि पापा ना कर, कोई बात ना, सब तो कहा जाए कि बार वही अवधेश जी सामने, और अवधेश जी पूरा हमारा बाप जैसे सब स्वागत करस। रवि जी के तो बोल रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा तुम्हारा रिश्ता ही खत्म। रवि जी बोले कौन देव सिंह है भाई, वो अइलन सब के हुआ, हमारा उम्मीद नहीं कि इतना वो केकरा का बुला दिल हमारा पता है। हमारा हमारा ब्याह में दारू भी चलल, हमारा हमारा के 2 दिन के बाद पता चले, अगला दिन पता है सब दारू था वहाँ पर, कौन ये अवधेश मिश्रा जादूगर आ और सुशील भैया भी, सुशील भैया भी हमारा बहुत माना, सुशील भैया वैनिटी पूरा 2 वैनिटी और जनरेटर भी रखा नहीं, हम क्यों नहीं बताइए आज बात पर निकल क्या बात है कि और सबके एंटी हीरो सबके हुआ वो टाइम जो प्रेम रहे वो प्रेम नहीं किया सब में, मतलब सिनेमा एक वजह से रहे हमनी के सबके हो रही जा। हमार थोड़ा करण पांडे से नाराजगी रही, वो कल रही भाई पैसों से गुजर तो बोलूंगा, हालांकि हमारे हम तो ये भगवान स्वामी हमारे के सामने हाथ रखा,
और शादी तो ऐसा भइल कि हम अगले दिन शूटिंग पर गई रही, नेक्स्ट डे शूटिंग पे चल गई रही, घरे सबके हुआ रहे, परिवार हमार पूरा। तो कहल जाला कि कर लो जो है ना ऊपर वाला है ना करवाएगा, यही तरह घरों की ना भी लेल तो ले नहीं ऊपर वाला समझस। तो ये तरह हमारा भैया से अवधेश जी से, और अवधेश जी की भाभी जो नंबर बाड़ी हमारा मेहरारू का अपना बेटी जैसन माने नहीं, और वो दोनों का रिश्ता में ना भैया गुस्सा कला ना हम गुस्सा। हालांकि बीच में हमने के बहुत रिश्ता खराब भी भइल, भैया के इतना भड़कैलन सब मिल के, बहुत लोग कि अरे वो तो आप बता देता घर में, ये सब चीज़ें हम करी कई ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता, वो तो नहीं बताया ना, तो अभी कैसे बताऊँगा। फिर भी तो हम बहुत इमोशनली आने, हम बहुत जल्दी जल्दी टूट जाएंगे, विश्वास करो बहुत, तो हम धीरे धीरे दूरी बनावे लगनी। अफसोस होकेला चीज़ें होकेला, हम जो समय पे छोड़ दे, समय पे छोड़ दे, समय पे छोड़ दे। फिर वही समय आज बा आज है कि काल है कि परसों ही समय। जितना हम अवधेश मिश्रा जी के जानत तनी, केहू के भड़कावे से भड़के वाला आदमी ना हवन उ। ना ना वो तारा जैसन इमोशनल आदमी हवन, वो बहरी से एकदम नारियल जैसन कड़ा हवन, अंदर से उतने मुलायम हवन। अई हम पूरा विश्वास गंभीरता से कहत हनी कि इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। अगर वो तारा के भाई मानत तरन, बेटा मानत तरन, अतना प्रेम करत तरन, तो वो लायक बड़ा भाई तबे मानत तरन, ना तो कोई के खातिर अतना आउट ऑफ द बॉक्स जा करके मेहनत ना करला जैसन तू खुद कहत रह। ये बहुत सुंदर बात है। चले अरे एगो हम बात, ये कोशिश करें कि ओकरा बाद हम कहीं भी काम करें तो केहू भी मत बोले कि देव खराब है करे, उनका ना मत खराब होगा, हम ये कोशिश करेंगे हमेशा। यार देखो खराब एक्टर, और अब चूंकि अभी एक्टिंग से संदर्भित बात है तो हम बोल देते नहीं, खराब एक्टर और खराब एक्टिंग कुछ ना हो पाला। कहानी, किरदार, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार एगो कैरेक्टर, एगो अभिनेता अभिनय करला। ऊ कभी सामंजस्य में होखला, कभी ऐसनो सिचुएशन होखला कि ऊ सामंजस्य में ना होखला। ओकरा वजह से भी ऊ चीज ना निकल पावला अभिनय में जो जो आदमी करल चाहता या जो डायरेक्टर चाहता। तो एगो एगो आदमी के दोष ना होला। आदमी अगर बहुत अच्छा एक्टिंग कर दिला तो बोलेला अरे क्या डायरेक्टर यार, क्या काम करवाया यार, क्या कैमरामैन यार, क्या काम करवाया, क्या यूनिट है सब कुछ। फिर क्रेडिट एक्टर को सिर्फ नहीं मिलता है, अच्छे अभिनय का क्रेडिट सब लोग लेते हैं, पर बुरे अभिनय का क्रेडिट जो है वो सिर्फ एक्टर के ऊपर आ जाता है। तो बीइंग एन एक्टर हम एकरा के बहुत नीमन, बहुत तरीका से समझा नहीं भाई। तो एमे कभी ज्यादा सोचे के नहीं खे भाई, हम और तू तो अद्भुतास एक्टर है, हम तरह से का कल ना ना बहुत सुंदर काम करला। एक चीज और दीवाना फिल्म कैले रहा ना राजकुमार पांडे जी के साथ। पहला फिल्म है। हाँ, तो ये पहला फिल्म हमेशा हो गला ना कि जीवन में पहली स्त्री, पहली गर्लफ्रेंड, पहला रिश्ता, पहला सिनेमा, पहला चेक, पहला मतलब पहला है ना। तो ये कैसे हुआ? एमे अब वही कड़ी जुड़ गई हाँ। गांव का हमारा, जब हम कपड़ा की दुकान खोल ली, अभी बात कहूँ ना पता रहे हम कहा कपड़ा की दुकान खोल रहे बताओ, ये बता रहे भाई। हम बताओ वो कपड़ा की दुकान हम वैसे खोलने की मम्मी की डेथ पड़ रहे और वही टाइम रिटायरमेंट भी तो हमारा मम्मी कहे कि हम जहिए मरम तो नौकरी लेके मरम, हमारे पापा को कहा सो कि हम ये नौकरी हमारे वजह से बा, हम मरम तो नौकरी लेके। और इत्तेफाकन माई ये डेथ के लिए भी वही पापा रिटायरमेंट मिला है, सोच ला। हालांकि हम माई के तो देख ना पाई, तो हमने के जब हम पापा के बारे में जब हम उनकर तबीयत वगैरह हमें लगा कि बहुत खराब बा, हम माई के खो दिले बनी, इनकरा कुछ हो जाए तो हम अपना पे कबो जीवन में माफ ना कर पाई। तो ऐसा एक्टिंग के करेगा कि माई तो खो देनी, अपना बाप के खो दी। तो हमारे दोस्त, हमारे कॉलेज पूरा ना मारवाड़ी के दोस्ती बन, तो हम पूरा माइंड से सेट होकर हमारा बिजनेसमैन बने, माइंड एकदम सेट रही बिजनेसमैन करब या तो कहीं एक अच्छा सा नौकरी करके अपन सेटअप करब। हम दिल्ली खाली खाते रहेंगे हमारे एक्टिंग के चक्कर में ना, तो हम बिजनेस सीख ले। हमारा हमारा दोस्त रहा विक्रम शर्मा, आज भी बा, वो हमारा के सब कुछ सीखे जीवन में। अब ये अंदाजा लगा कि हम जब कॉलेज में गए तो हमारा ये ना पता रहे कि फास्ट फूड करके कुछ खाना भी होके हमने के बड़ा उम्र का आदमी रह जाए, 1 रुपया मिले इन्हें से बस के, 1 रुपया मिले ओने से बस के, 2 रुपया रोज के। और हमार जो मार्क्स सही रहे बताइए जैसन, तो हम गई सरकारी एगो मारवाड़ी स्कूल में, वो खाली लड़का पढ़ा लड़की ना पढ़ा। तो हमारे पूरा स्कूल में 2 गो लड़की रहे हमारे क्लास में, हमारे से पूछला से क्या नाम, एकदम पसीना से ऐसे होली। हमारा जैसे शायद लड़का एक्टर बन, हमारा स्कूल वाला, हमारा कॉलेज वाला आजो सोच रहे थे कि तू एक्टर बन, सही में बन गया यार। तो हम गनी पहले मारवाड़ी स्कूल में एडमिशन कराए। अब हे तरह हम एडमिशन करते बनी
कि पीछे से एक आदमी लड़का हमारा, यार तेरा तो अच्छा मार्क्स हो, तू इधर क्या कर रहा है? और जाकर टिपिकल भाषा में तरह का बता नहीं कैसे बोला जाना, अरे पिंटुआ तेरा तो अच्छा मार्क्स है, तू साला यहाँ क्या कर रहा है? अरे साला तू तो टीडी में एडमिशन ले रही। हम ऐसा कर लिया और ये देना जल्दी करो जल्दी करो। हमारा मन पीछे खिसक गया, ध्यान दे, अब देखते हैं टीडीबी बरवान यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप कॉलेज। हम टीडी में मैं टीडी हम कहीं नहीं था, मैं टीडीबी में हमारा एडमिशन हो गई और टीडीबी में हम पहले त्रिवेणी देवी देवी भालोटिया कॉलेज, भलोटिया कॉलेज है, बहुत बढ़िया। और पहली बार वो में हमारा एडमिशन भाई। और हम जब गए कॉलेज में तो हम जब लड़का देखे लगे तो हम तो भक्के मारता था, कहाँ गए भाई। तो हम बने दोस्त के लेके गए, शिव बालक गो वो हमारा दोस्त रहे, वो कमाल के दोस्त रहे, ओकरा के लेके गए, चल भाई तू मेरे साथ। हम गए नहीं ओकरा जो लेके, तो हम देखिए तो हम कहने भाई हम तो नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पर, खाए बे। हम बोले साला इतना लड़का ये सब साला तो हम कैसे पढ़ेंगे रे करा के, चल चल। तो हम इतना शाय रहे कि हम अंदर घुस जाई तो बारी डर से ना निकली, और बारी नहीं तो अंदर डर से निकली। तो हम अब तारा का बताओ था नहीं कि इंट्रोडक्शन होता है, हम नहीं कि हिंदी स्कूल वाला पढ़े वाला, तो सब कैसा मी, तो हमारा लगा ये सब मैं को मी क्या कहते जैसे बागला कौन सा। तो हम कहीं आई तो पूरा कॉलेज हाँ गलत बोल दिया लगता है मैं। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती मारवाड़ी हो गई, कहेंगे उन्हें जिन आसनसोल से जब बस चले ना तो बीच में हमें बोगड़ा चट्टी आए, बोगड़ा चट्टी से हम चढ़ी तो बसवा मिला जा सक। हमारा का बड़ा गरीब समझे, बहुत गरीब है, हमारे पापा का ठीक ठाक सैलरी रहे, लेकिन हमने के फालतू खर्च वाला आदमी ना है, यानी मीडिया हमने के मिडिल क्लास वाला है, पैसा बचा अगर रख छुपा कर रखा माई, हमने का वो पता ना रहे इतना पैसा मिलता। तो हमारा बिजनेस करेगा रहे इस तरह से। तो हम अपना ये दोस्त के पास गए कि यार ऐसा ऐसा हो गया क्या करे। बोले अच्छा रुक तू, हमारे गांव का 1 ही किलोमीटर नहीं, यहाँ कपड़े की दुकान चलेगा। तो हम पापा से 75,000 रुपये लेके हम गरीब दिल्ली, हम 3.5 लाख रुपये का माल ले रहे हैं। पूरा गांव में हल्ला बोल के बाबू साहब दुकान खोलते हैं, 3.5 लाख रुपये का माल लेंगे, 75,000 रुपये लेके। और पहला बार दुकान गाँव में काउंटर वाला खोला, स्पेशल जीन्स उन्स। तो वो दुकान पे ना एगो लड़का होता है चाय पिया, हम हमारा गंदा आदत हो गया लग रहा है, हम यहाँ से डिप्रेशन से निकल के गए नहीं हुई, तो हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम क्यों से बतिया ही ना ज़्यादा, हंसी मुझी तो हमारा पता ही नहीं चले क्या होगा। हम 3 साल तक ठीक से सूता नहीं की, एक बात मानबे ना करना, हम हमारा नींदे ना आवे यार भाई, हम फोन पे बात करें हमारे नींदे ना आवे। हम 8 बजे दुकान खोल दी, रात के 8 बजे आई, सूते कितना कुछ 3 बज जाए, एक गजब की मारी उठी बैठ के जाई। तो मुझे वो लड़का है तक है चाय चाय लेके आओ लेके आना, का हो भैया हीरो बने गिरा वो हमरा के बोले। फिर जितना आवश्यक दुकान पर उस सब हमारा के देखे हीरो बने गिर, का हो भैया हीरो बने गिरे, का भाई बैठना भाई, कौन समझाए कि हम कहाँ कर दिया रुकल, हम समझाओ बंद कर दे भाई, हम कहने ये समझाओ सच गुस्सा। और गुस्सा तो हमारे मतलब कहाँ गुस्सा रहे तुम छोड़ दो काम बताइए, लेकिन तो वही जरा बोला कि का भैया हीरो बने गए नहीं हुआ सबके चिन्हला पवन सिंह के चिन्हला। हाँ भैया का हम फंस गनी का अभी हमारा से गलती, हम गई घर, हमारे जीजा जी बहुत शौकीन आदमी हम भोजपुरी के, हमारा का दरन सीडी नहीं रहुआ रिक्शा वाला, हम पूरा पिक्चर देखने में नहीं रहू हीरो हो, यही नहीं रहुआ हाँ ये गाना सुना नहीं रहुआ सटर रहा है ठीक बा भाई। अब इस बीच में क्या रीचा सोनी कि हम टीवी पे शो देख लें गलती से, हाँ और दिमाग मैंने रीचा कर सकती है, रीचा हम अच्छा एक्टर नहीं किया, हमारा दिमाग में बेटर रहे यार ई कर रहा तो हम कहाँ नहीं कर सकत, हम भी कर सके नहीं। और अब धीरे धीरे हम थोड़ा हम अपना चलाकी में 2-4 गलती है कहीं कि हम अपना जीजा जी के थोड़ा तबीयत खराब है, जीजा जी कल हमारे नौकरी ना हुई तो जीजा जी हमारे अहमदाबाद में जॉब का था, तो उनका हम बोला लेनी गाँव में जरा दुकान है वो अच्छा समरियन, हमारा छोटका भाई नौकरी करता है का बोला लेनी, अभी 2 जीवन हम बहुत बड़ा करती थे, हम गले करे अच्छा बने हम हो बुरा, आज भी वो हमारा सुनने का मिला। खैर कोई बात नहीं है, क्या बुरा हो गई, बुरा इन द सेंस ये हो गया कि हम बोला लेने लोग के दुकान हम तो हम ही भुला गए कि दुकान चलावे खातिर बोलल जरूरी बा, माल लावल जरूरी बा, बहुत कुछ करे के पड़ेला, ई लोग से ना हो पाए कोशिश भई। तब फिर अब हमारे ने हमरा बड़ा ही लागल कि यार अब तो जाना पड़ेगा, सब कुछ 2 भाई के शादी उदी करा के हम निकलनी गाँव में 10,000 रुपया लेके 3 साल दुकान चलेनी। और हमरा के दुकान के जो मालिक रहे कहलस कि अब तो भैया ये दुकान छोड़ तार दुकान बंद हो गई, तारा नहीं व्यवहार नहीं क्यों तार भाई में। अब हमारा दुकान पर लोगों तो ऐसे ना आवे कहो देखो ऐसे निकालते एक आदमी बराबर आता
कितना के कपड़ा, अब हमारे साला हम वही कह रहे कपड़ा ले वाले बड़ा क्या करे ले तो हम बड़ा ताम बत्ते होता रहे काज के उपेंद्रा का भाई उपेंद्रा हमारा बड़ा अच्छा तब है इतना गरम बा ये तरह का आदमी हम वही हम भोजपुरी हमारे बढ़िया बा। अब देख कहाँ भगवान कहाँ से कहाँ घुमिलो ना हमने क्या पता फिर ओकरा बाद हम तब हम बॉम्बे नहीं और राजकुमार पांडे जी से हमारा मुलाकात भई एगो लड़का रहे अमित पाठक ओकरा के लेके हम कुकरे वही रहे अभी भदोई में रहेला प्रोडक्शन फिल्मों करत हो जरा तो एजा आइल तो अरे तो हम ओकरा के मिलवा नहीं अमित पाठक जी इनसे मिल लीजिए ये फिल्म बनाई है वो एगो हीरो फिल्म का था वो हीरो बनाए तो वो अपना का हीरो समझे कि भाई हमरा के कह दे कि तुम क्या है किसी काम का नहीं कह दे तो उतारा के राजकुमार पांडे जी से मिले। हम ओकरा के मिल अच्छा। वो टाइप बनी थी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दीवाना ना तो तुम क्या करते हो मैं एक्टर हूँ सर तो भोजपुरी मैं सर भोजपुरी मुझे नहीं इंटरेस्ट है तो कल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दीवाना हमने दीवाना कौन है सर बोले ये निरहुआ है मैं निरहुआ है सर एक सीन चाहिए सर एक सीन हम एक ही सीन मांग नहीं रहे और एक ही सीन बोला आज भी डालो याद आज आवे दे कुणाल सिंह ऐसा कुछ पेपर देख के कच्चू पानी खा पलका एसपी बना था ना साला ये डायलॉग बोलने के बाद हमारा इधर तुम तो अच्छे एक्टर हो तुम्हारी आंखें देखो कैसी है तुम्हारा क्लोज काटूंगा मैंने जो काटना है काटिए सर हमको कोई वो नहीं है और हमारा क्या है वो सेट पे कह के यार जूनियर आर्टिस्ट है हम यार क्या मेंटलिटी के लोग हैं कैसी बातें चले ऐसे लोग है हमें राज जी बोले जब बोले राज जी बुलाएं तो सब चुप हो जा सब तो हमारा एक्शन ना होता है भाई सिंपल से हमारा हमारा अरे यार ये नहीं कर पा रहा है तो फाइट मास्टर हम तुरंत कपड़ा खोलो ये करो हम तुरंत कपड़ा खोल के या अंडरवियर पर रहनी अब कुकर फाइट देखनी और हम पहले हमारे बहुत बुरा लगा बात हम एगो हिंदी फिल्म का एज एन हीरो में सुदेश बेरी विलेन रहा फाइट मास्टर में रन वे फाइट मास्टर तो सुदेश बेरी कलन ये हीरो है ये सर ये अच्छा एक्टर है हम ऑडिशन दे रहे फिल्म खाती है तो करण की एक्शन बोला सर क्या एक्शन करता है भोजपुरी में कमाल एक्शन करता हम कहने ये यही चाहिए था कि देव से मैं अच्छा एक्शन करता तो और हमारे पास ऑप्शन था ही ना रहे भाई तो बोला कि आप इतनी सी शक्ल इतना अच्छा पर्सनालिटी हीरो क्यों बोला बोला हीरो बने कि पेट भरे पहले ये बताओ हम एक बार ऑडिशन दे नहीं स्पेयर ओरिजिन में यार तुम रोज आते हो इतना पसीना वसीना में ऐसे थोड़ा बॉडी बनाओ इतना अच्छी आइटम है हम एक लाइन बोले भाई पेट भरेगा ना तब मैं बॉडी बनाऊँ वो बात पता ना कहाँ बोल अगला दिन को बोला 2 बजे इतना बड़ा पेज दिला बोले कितने देर में याद कर लूँगा हम 5 मिनट में याद कर लूँगा हम अब यूँ करें हमारा स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो गया चलो तेरे को 10 मिनट दिया हम कहले ठीक है हम 3 मिनट में पानी दे दो यार पानी पिला 3 मिनट में हम रेडी हो गए हम नहीं भाई चलो करते हैं हम कहीं नहीं ऑडिशन देनी मुँह देखलस हम घरे गए नहीं फोन तेरे मेरे सपने करेगा 3000 हाँ मैंने साला एक ही बार में आ गया 4000 छोड़ देनी हम एक मन कहता क्यों छोड़ दे एक मन कहता क्यों छोड़ दे हमारा शूटिंग वो मिले नहीं तो हम जानता क्या करेंगे सबसे पहले जाके खूब खाई खूब पेट भर के खा ली हम तो और वो टाइम हम जितना ही पैसा कमाई ना हम डेराई ना हमारा पॉकेट में रुपया होके 2000 होके हम जीरो जान कर दी घर भेज दी या खर्च कर दी कि हम वापस सुन पाए हाँ तो राज जी हमारा के हुए फिल्म में पहला बार काम था हमारा के मिलल 2000 रुपया हम गई नहीं हमारा मिठाई जितना शौकीन आदमी गोरेगांव से जब उतरी तब कहे आइए मिठाई खाइए लाल रसगुल्ला एक गुलाब जामुन हम पहले गुलाब जामुन खाऊं पेट भरे खाई नहीं और वह पैसा से हम पार्टी दे देनी राज्य के बुला घर में पूरा पैसा खत्म आजे कमाई नहीं काल खत्म फिर हम कहने की ठीक बा ओकरा बाद हम सीरियल का नहीं और टाइम सीरियल में बहुत अच्छा काम रहेगा एक बात तो बीच में बोलला कि रिचा सोनी के सीरियल रहा तू कह दिला कि रिचा सोनी रही तब ना करो हाँ अभी कल वो कहे कहला भाई एक्चुअली क्या है रिचा हमारे बहुत अच्छी दोस्त रहे हाँ और हमने के कुछ टाइम साथों में रही किंग सर अच्छा तो अब हम ये कहने की अब रिचा उस सीरियल में मेन लीड किया और हम जाए ये रोल करे खातिर तो कैसा लागे हमरा कुछ बोली हम ओरा कुछ बोल दें हो सकता हमारा का ना पहचाने या ना रिएक्ट करे तो हम तो वो बुरा लगी कुछ करी तब हमारा बुरा लगी ऐसा हम माना भी लड़ेंगे रिचा का नंबर दिए तो मैं काम नहीं करूँगा कभी कोई इंडस्ट्री में तारा के कलर्स कि भाई तू विलन कर तारा तो हीरो ना बन सकेला ये विचार ख्याल त्याग दो ऐसा तो बहुत आदमी बोलेला ये हम कब हीरो बनने का सपना देख के मुंबई आई ना रही हम खाली एक सपना रही हमार आज भी स्लैम बुक में कोनो हम कॉलेज में लिखले होगा कि जब दोस्ती बहुत बनी तो कहा क्या बन गया आई टू बिकम एन एक्टर हम कभी ना लिखलें कि मुझे हीरो बनना है और हीरो बने खातिर जब हमारा कई लोग हो गए हीरो ले तो
दूसरा आदमी कहला नहीं तुमको विलेन ही ट्राई करना चाहिए, तुम हीरो कहाँ। तो हम बार बार मैं हीरो का रोल ही नहीं करता, मैं सिर्फ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। अगर हीरो भी हमरा का मिलेगा, हमरा के देखिए कौन और फिल्म अगर जब मैं हीरो भी होगा तो हम लुंगी में बहुत कंफर्ट रही। हमरा एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है हमने के ऑडियंस क्या भोजपुरी, और जितना देसी पना में रहा उतना लोग तारा का पसंद करी। जहाँ हमने के स्टैंडर्ड में नहीं जा सिनेमा गिरल का है बहुत ऐसा रहे। जब दिनेश जी निर्हुआ रिक्शा वाला सुपर डुपर हिट हुई, खेसारी जी अब अपना उम्र हन चाहे पवन जी जैसा भी ठेठी वाला में लुंगी कुर्ता में देखा तो देसी पना ना छूटे के चाहिए। यही साउथ अपनावेला जो हमने के कल्चर छोड़ते हुए हमने के चले गए, हमने के शूटिंग करते करते चल गए लंदन, लेकिन कल्चर छोड़ते चल गए नहीं। चलो ट्रूथ एंड डेयर हमनी के आधा करके छोड़ देले रही जा, हमनी के सवाल जवाब में हमनी के बगे नहीं जा, वापिस से शुरू करत नहीं जा। एगो फिर से एगो पड़ाव बदल जावे में। बताओ ट्रूथ या डेयर। अब जब लास्ट टाइम तू कह रहा कि तू ट्रूथ रही तो तू ही बताओ जोन का। चलो शुरू करल जाओ ट्रूथ से। भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बा कि ना? कास्टिंग काउच का हमारा बहुत आइडिया हम कैसे बता सकें। अगर हम लाइक लड़की होती तो हम बहुत क्लियरली बता देते। अरे देखत त बड़ा लौकत तबा। अब तो लागल ऐसा कि हर आदमी अपना हीरोइन अपना गर्लफ्रेंड के फिल्म बनाला कब कब लागेला। बहुत ज्यादा आदमी जेकरा लागल कि नहीं अरे पहले रहेगा बाद में कोई और रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गर गाना होके के चाहिए या ना होके के चाहिए? बिल्कुल ना होके के चाहिए। हमनी के कल्चर में नहीं किया। हम अभियो कहता नहीं कि हमारा घर में हमारे भाभी से मजाक कहियो कैले बनी हमारा नहीं पता, पर हमने यहाँ देवर भौजी को इतना मजाक दिखा देवल जाएगा। और वल्गरिटी सिनेमा का इतना गंदा पिलस बाद में ढोढ़ी चोली छूछी पूछी पता न का बहुत बहुत अलग लगेला। और हमारे घर में बहुत हमारे माई आ रहा कही पहले बता दी। अरे वाह वाह वाह। हमारे पापा बाबूजी बलिया का हो हमारा से बड़ा भोजपुरिया तो अपने के लगत कि हमारे घर में कबो गाना ना बज रहा। हमारे माई क्या सबसे फेवरेट गाना रह जान दूल्हा गंगा पार काहे दिया दिखाएगा तो वैसा गाना हमारे बाबूजी का दिखा पहले तो ये बनत रहे ना। तो हमारे बाबूजी का दिखा हम जिन भगवान बन जाए वो जरूर देखिए। विलन के रोल में सबसे ज्यादा मजा कौन फिल्म में आएगी? वाह यार ये काम करके मजा आ गया। कसम पैदा करना पार्ट 2 यस भाई की फिल्म रहे और वो फिल्म हमारा किस्मत से मिल गई। वो फिल्म केहू और करत रहे पहले तो हमरा का फोन आयल कि भाई फिल्म करे कबा और रोल कमाल के बाद तो सुन ला के। तो हम अपने दोस्त के स्कूटी मांग पट चैनी गोरेगांव तो यस भाई हमारे कहानी सुनिलन जो फिल्म के कसम पैदा करना। तो वो में हमारा एज से ज़्यादा क्या रोल रहा है। मतलब समझे कि अगर हम 35 साल का बने तो 65 साल 55 साल के साथ रोल रहा है। वी युग पूरा धोती कुर्ता पहन के तो जानदार काम रहे। अरे वो में हम अगर केहू कहे कि ये एक्टिंग में क्या बदलाव हो सकता है तो हम कहेंगे वॉइस से भी एक्टिंग हो सकती है। और वो पूरा फिल्म में तो देखबा तो हम अपन वॉइस में अलग बदल बनी में जस्टर भी अलग बा। और उमें को सीन रहे अंजना जी के साथ वन शॉट बिना स्क्रिप्ट के सीन रहे खाली सीन बतावल गई रहा संजय भाई डायरेक्टर आना और कि ये सीन देव करना है अब कर लो। हमारे कॉमेडी देखियो हम कॉमेडी नहीं कर बस खाली बस वो हो जाएगा कैरेक्टर। हमारे वो आदत है कि हम कैरेक्टर से बाहर ना जाए। अगर जो पकड़ ले बनी वही एंड तक चलो तो उनमें कोई सीक्वेंस कही बाकी अंजन जबरा का छुए तो हम एकदम मतलब जो लड़की के हम उठा के ले बनी ब्याह करके आज हमारे प्रेम दिखा दिया हम एकदम ऐसा हो जाता नहीं। और हमें कहता है कि तारी मुझ न एकदम अनिल कपूर ने रहा हम बड़ा सनवा कहते कि हाँ मुतारा के खोत में के तू माधुरी दीक्षित लगातार तो वो बहुत अच्छा रहा। वो में हमें वॉइस बहुत चेंज कर रही है हमारा बहुत अच्छा लगा। और विलेन के रोल वो साल का सारा अवार्ड हमारा मिला रहा है। और फिल्म में हमारे मुश्किल से 7 गो सीन हुई 8 हम इंटरवल के बाद फिल्म में आते तो प्रभावशाली रहे ना। हाँ वो फिल्म वो हम कबो कबो हिंदी वाले उनके दिखाने तो हमारा मुँह में कि आप हम करे वही भाई देखा भाई बिल्कुल देखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ऑनेस्ट इंसान क्या? हमारा पति तो हम अवधेश भैया का नाम बोले हमारा प्रति बहुत ईमानदार बड़ा और एक अंशुमन सिंह बड़ा बहुत हमारा काम बहुत मानल। और हमें कहलन कि मेरे तुम्हारे लिए मेरे पास जो भी रहेगा सबसे पहले तुम्हारा नाम रहेगा और सही में रहेगा। और अंशुमन ही प्रोड्यूसर हो ना कहे हम खाली हमारे काम से इतना इम्प्रेस बड़ा कहलन कि तुम बहुत इंटेंस काम करते और सेट पे भी अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट रहते। अब देर हाँ फटाफट विलेन की आवाज में अपनी दमदार आवाज में आपको होस्ट को धमकी देनी है फुल कैरेक्टर में
कुछ और धमकी दा तार इतना बढ़िया फेस बाकी तारा के तंता है ना ना धमका के भाई ये तो डेर है। देखा मनमोहन जन पॉडकास्ट करत हन एक भी खराब हमार बात टेलीकास्ट ना होगा के चाहिए और जो हम शिकायत करे दोसर के वो तो बिल्कुल ना होगा के चाहिए। हाँ तो तू अच्छे से जानता रहा चमकता ना खराब आ जैसे घरे जाए लायक ना रह तारे जन कार बियन कौ राउंड गोली चली गिन और हमने के यहाँ गोली कीने की जरूरत नहीं करे बाप और घर में गोली निकली गिन जी तू ना तार पायो ठीक चल आगे बढ़ा सुबह भाई अरे वायरल है तो वायरल है। ई हमनी के लास्ट राउंड है बहुत बढ़िया और ये बढ़िया रैपिड फायर राउंड है। एक एक शब्द में जवाब देवे के बता रखे स्टार्ट करी जा। फंसा वाला काम ना ना फंसाए वाला काम नहीं खे उ नदी तू पार कर देले बड़ा पड़ाव पार कर देला थे। शुरू करें एक शब्द में विलन या हीरो सबसे ज्यादा मजा के में। विलन आसनसोल या बलिया घर कहाँ लागेला। आसनसोल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा विलन रियल लाइफ में के है। अवधेश मिश्रा जी वाह। घिस घिस के हिट या ओवररेटेड। ओवररेटेड वल्गर गाना बैन होके के चाहिए यस और नो। बिल्कुल होके के चाहिए। अवधेश मिश्रा जी एक शब्द में। हमारा खातिर हमारे एगो सपना के सीढ़ी जो हमारे वहां तक ले गई। सबसे बड़ी एक गलती। कहाँ एक्टिंग करे हाँ? कहाँ एक्टिंग करे आ गई। भोजपुरी फैंस के लिए एक शब्द। भोजपुरी फैंस के लिए ये अच्छी फिल्म देखिए आप सब अच्छे गाने सुनिए ई जब देखबा तबे भोजपुरी ग्रोथ हुई बाबू। पवन सिंह या खेसारी सच्चा दोस्त कौन है। बहुत करीब दोनों को साथ नहीं है तो कैसे बता सकता हूँ। बहुत करीब नहीं लेकिन जिस दिन ये वाला पैसे वाले मसले में तो पवन जी को ही बोलूंगा। बॉलीवुड में एक को स्टार बॉलीवुड में अभी तो कोई नहीं है भैया। भोजपुरी में को स्टार मुझे सबसे ज्यादा मजा वाला अवधेश भाई का पर ठीक है। अपनी सबसे बेस्ट फिल्म का नाम बताइए। मेरी बेस्ट फिल्म सिंह साहब ने राइजिंग। थिएटर या ओटीटी भोजपुरी का भविष्य कहाँ देखते हैं। थिएटर सिर्फ थिएटर हमने जो कमाया सिर्फ थिएटर से कमाया। भोजपुरी का नेक्स्ट सुपरस्टार आपकी नजर में कौन है। अभी तो मुझको पवन सिंह एक शब्द में। कमाल का सिंगर। खेसारी लाल यादव एक शब्द में। मेहनती। मनोज तिवारी एक शब्द में। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन। रवि किशन जी एक शब्द में। कमाल का एक्टर। वेरी गुड। का हलवा पॉडकास्ट एक शब्द में। बहुत सुंदर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी बोल के भोजपुरी में पॉडकास्ट करके प्राउड फील होता है। चलिए ये राउंड बहुत बढ़िया से भाग गए मजा आ गया भाई। लास्ट में हम तरह से पूछल चाहते हैं कि भोजपुरी में बेस्ट एक्टर के नेगेटिव रोल के अलावा अवार्ड मिलल बा। हाँ और ये अभी जाकर के हीरो के रूप में लॉन्च भइल बानी और बहुत बढ़िया पिक्चर हम देखबो कहीं नहीं है हम प्रशंसो कहीं नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला नेटवर्क मार्केटिंग ये कैसे भेटाइल है पता ना। ये तो किस्मत में होखेला। तो हमरा एगो फोन आइल कि फोन आइल एक कैमरामैन बड़न सावन जी हम एगो फिल्म के शूटिंग करते नहीं कहने के वो हमारा कहलन कि भैया एक फिल्म का फ़ोन आएगा बात कर लीजिएगा। तो हम कहनी कौन है डायरेक्टर तो नाम हम जान रहे कोई राजा रविंद्र होंगे मगर होंगे। फिर उनका फ़ोन आइल तो फिर अगला दिन हमारा मिलन हम कहने क्या हुआ फ़ोन आया नहीं वो शायद आपसे बात करने में हिचकिचा रहे होंगे तो मैं बात करके बताता हूँ आपको। नहीं फिल्म है क्या तो बताओ तो बोले वही बताएंगे। तो ठीक है तो फ़ोन आयल भैया वो मैं राजा रविंद्र बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। बोले सर भैया बजट बहुत कम है। मैंने कहा भाई किसके लिए बना। बोले स्टेज के लिए बना रहे। तो मैंने कहा पहले कहानी तो सुनाइए क्या कहानी है कि पहले ही बजट की बात कर रहे हैं आप। पहले हो सकता है कि बजट में मैं अच्छी कहानी छोड़ दूँ। तो बोले कि कहानी ये मैंने कहानी क्या टाइटल है। बोले सपनों की चैन।
मैं बोला इसमें दूसरा रोल कौन कर रहा है? बोले एक लड़का है विजय सिंह। तो मैंने कहा छपरा वाला? बोला हाँ। तो वो डेट दिया उन्होंने, वो अब अभी नहीं दिया डेट। तो मैंने रुको तुरंत डेट देगा। अब मेरा फ़ोन लगा ही नहीं। हम मैंने भाई ये फिल्म करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बताइए क्या करना? बोले नहीं और सर बात कर लिए पेमेंट का क्या? हमने आपका क्या बजट है? बोले सर ये बजट है। मैंने कहा इतना में नहीं होगा, क्योंकि मेरा बॉय भी होता है, स्टाफ है, उसको पैसा देना है। आप ज़्यादा नहीं 2,000 बढ़ा दीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और रहने वहने खाली मेरा है कि रूम थोड़ा सा ऐसा दे दीजिए कि नींद आ जाए बस, पर ये फिल्म करनी है। तो बोले ठीक है। कहाँ शूटिंग होगी? बोले बरेली में। मैंने कहा अभी कब है शूटिंग? बोले कि सर इतने तारीख को है, टिकट हो गई, हम ही की पहुँचनी है। हम बोले पहले स्क्रिप्ट दो, हम स्क्रिप्ट पढ़नी से मैंने पागल नहीं, कौन लिखा लिखा कौन है कैमरामैन? बुलाओ सबको। बोले भाई इस फिल्म में जितनी मेहनत मुझसे कराना करवा लो जाओ। और बाद में जब फिल्म कंप्लीट भइल तो सब इतने इमोशनल हो गए रहे लोग। कहल जाला कि जब हम टूटे नहीं तो भगवान को फिल्म हमारा के दे दो, नहीं तेरे को हमारे दौरान सिंह साहब द राइजिंग सीधा बायोपिक। उदय भैया का फ़ोन आल कि एक रोल है करना है। हम बोले कौन है हीरो? बोले आप हैं हीरो। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये बात अगर पता चल जाती है तो अपने ही लोग मना करने लगते हैं, अरे वो कहाँ फिट होगा उसमें। और मैंने उस रोल के लिए, वो रोल खाती हम अपन सब कुछ छोड़ देते, मोटा हो गए नहीं, पतला हो गए नहीं, जो हो सकत रहे। और वो पूरा फिल्म हम कबो ग्लिसरीन नहीं यूज़ कर, हम बेहोश हो गए रहे फिल्म में, इतना हम घुस गए करेक्टर में। पर जब वो फिल्म के प्रति साथ ना मिलेगा तब तकलीफ होखेला। जब आदमी कहेगा अच्छे एक्टर सब हो, मिलेला समय अच्छा एक्टर हो, तो हम कहनी तो और भी तो अच्छा मिलना चाहिए। हालांकि स्टेज में भी हम गई तो हमारा कल बहुत अच्छा काम किया आपने, तो मैं दूसरा दीजिए, दूसरा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और हमारा क्यों बोल दे कि आपकी बॉडी कम कर लो रोल के लिए, हम कर सके नहीं। हमें को फिल्म के लिए नहीं विजेता रत्नाकर जी फिल्म के प्रोड्यूसर और पराग पटेल जी डायरेक्टर। वो फिल्म खाती हम इतना वजन कम कर, हम एथलीटे लागत नहीं। अब का पैसा मिला रहा तो बात के बाद, लेकिन हमारी मेहनत देख के बहुत खुश हो रहे लोग। वो फिल्म रिलीज होकर बहुत लेट हो गई। एक जर्नलिस्ट है लिख कि हीरो पे भारी देव सिंह, 2 फिल्म और चल गई हमारा। अगर पीछे मुड़ के वो 20 साल वाला लड़का जौन घर छोड़ के भाग के आइल रहे, ओकरा से मुलाकात हो की, जेकरा ऊपर जिम्मेदारी रहे, भाव रहे, तो का ओकरा से बात हो की? ओकरा से की बात का, दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ बा बाबू, अभी रुक जो, तनी मैच्योरिटी आवे दे, समझ फिर निकल बाहर। जो हमनी के देखल जाला, कहा जाला कि बड़ी मछली होखेली सब समंदर में, छोट मछली खा जाली सब, या मगरमच्छ होखेला या बहुत बड़ा व्हेल बा। तो ये दुनिया एकदम उसले बा। तब तक ठीक बा जब कुआं का मेढक बन करवाना, लेकिन कुआं से निकलवे बाबू तो बहुत स्ट्रांग बन गई है और बहुत समझदार बन गई है। इमोशन घर पे रख गई है, तब जाके बहुत जल्दी कामयाब होबे। चोट लगी तो तकलीफ ना हुई, तो दिल तोड़ के जाई तब वो तकलीफ ना हुई। जो मिली ओमे खुश रहे, जो ना मिले ओमे खुश रहे, ये बहुत जरूरी है। एगो ऐसन गिल्ट जीवन में हमेशा केहू के रहला ना, यार ई हम ना कर पैनी, ई तो हमरे करे के चाहत रहे। कोई ऐसन बात बा जोन तू हमरा से ना भाई, भगवान कसम, ई सीधा डायरेक्ट ऑडियंस के, अपना जनता के, जेकरा खातिर तू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आइल बड़ा, जिनकरा से हमनी के रिश्ता नाता ह, उनका से कहे के बा कि कोई ऐसन गिल्ट बा भाई कि यार ई ना होके के चाहिए। हाँ, गिल्ट सबसे बड़ा तो ये बा कि हम अपन माई के देख लेती लास्ट टाइम तक, तो हमारे पूरे जीवन में के मतलब कभी शिकायत ना रहती अपना जीवन में, ना ही अपना भगवान से। और हमारे को भांजा रहे, ओकरा से हम बहुत प्यार करते रही। मतलब हमार ओकर ऐसा रिश्ता रही, और हम सिखा कर रही तो बोल अबे मामा, तो हमने कहा अबे मामा ही बोलत रहे, ओकरों के ना देख पाई। और पापा के तो भी हम बहुत कुछ सोचते रहे कि हाई तीर्थ कराएं, बहुत तीर्थ कराएं, वो ना करा पाई। और सबसे बड़ परिवार, दुनिया के कोनो कोना में रही, परिवार से अपन अटैचमेंट बना कर रखा। तो कितनों बुरे वक्त में एक ही आदमी काम है, तार परिवार केहू काम नहीं। ये बात हम सब ऑडियंस खातिर कहते नहीं, और आपन अनुभव से कहते नहीं कि जब हमनी के संघर्ष करते रहेंगे तब कब होके लगे फेस्टिवल बा घर नहीं जा सकत जा, या पैसा नहीं किया। एक बार हमारे दिवाली में हमारा लगे सिर्फ 50 रुपया रहे, लेकिन हमको 50 रुपये का घी का दिया जला वाला खत्म कर देनी। और हमारा थोड़ा सा कुछ मीठा खा के सुध गए लोग। और वो टाइम परिवार के इतना ही याद आवेला कि यार हमनी के इतना
घर परिवार छोड़ के आइल मानी जब बम्बई में काम कर खातिर, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा, बहुत कुछ, परिवार, खुशी, एहसास। तो जेकरा लगे माँ बाबा अपना भाई मरते दम तक अपना माँ बाप की इज्जत कर, सम्मान कर, जे अपना माँ बाप की इज्जत ना करे जीवन में कामयाब कब न होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बा। और भाई, बंधु, परिवार, तू अपन फर्ज निभाओ। अगर भाई तारा से नाराज बा या तारा से चिढ़ता है, लेकिन तू बड़ भाई बारह तो बड़ भाई की तरह रहा, छोट भाई बाहर तो छोट भाई की तरह रहा। और ये बात हम अपना शादी में पहले अपना मेहरारू को बोल रही, ये मेरे परिवार के मसले में मत बोलना, नहीं तो मैं भी बोलूँगा तुम्हारे परिवार के मसले में। अब मैं ना वो बोले ना हम बोलेंगे। हम एक चीज तो बड़ा अच्छा कहले रहा कि भाई तार पत्नी तार पार्टनर जो नहीं उनका से तू हर बात शेयर करेला। अनुभव सिखा दिलस। तारा से हम बोलब तू जाके 3 आदमी को बता दे, दो बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, बहुत पैसा हो गया, क्या हो गया, घर लिया था, अभी क्या हो गया। हमनी के कौन आदमी, हमनी के वो उम्र में घर छोड़ गई जब दुनिया अपना सब शौक पूरा करता। हम तो सब शौक मार दिले नहीं है। तो जब हम सब छोड़ के नहीं सब कुछ करे खातिर कि जब हम सबसे लड़ लेनी, तो अब जब हारता नहीं तो क्या रखे बोली वो एक शब्द हम बनी मुँह इतना किए ना, बस बहुत बा। भगवान सबको ऐसी पत्नी दे, ऐसा विचार दे, ऐसा सोच दे, ऐसी पार्टनरशिप दे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे। देव बाबू तू इजा आइला, हमनी साथे बात कैला, अपन सुख दुख अनुभव सब साझा कैला, भोजपुरी सिनेमा के संघर्ष साझा कैला, अपन तरक्की साझा कैला, अपन विलन के जर्नी, अपन हीरो के जर्नी साझा कैला। और ये हम भगवान से प्रार्थना करब पूरा हृदय से, कंठ से, हृदयस्थ होकर, और ये कि परमात्मा ई सुनत होखस और ई तार माई बाबूजी ऊपर से बैठ के देखस जा कि तारा के वो और प्रगति करत देकर बड़ा सिनेमा में देखस, तार बिल्कुल घर घर में तार नाम होखो। बहुत सुंदर अभिनय करला तू, बहुत आगे बढ़ा भाई। अरे भाई के तौर पर, एगो कलाकार के तौर पर हमारे बहुत सारा शुभकामना बा। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद। एल्बम में आए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।